भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक, तिनके पद बंदन किए नासक वेद अनेक। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुगाम भागम। पाणो महासायक चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुध विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हो लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, सौदे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राधे। हरि बोल। में रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। राय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गावै, अस कैसी पति कंठ लगावे। सनिपातिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। हरि बोल। राम मिलाए राज पद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण
माही जग लागी गए अचरज माही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होती ना क्या बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ से गावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आसे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत मीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम श्री राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है परिषद जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे आठ सिद्ध नवनिध के दाता अश्वर दीन जानकी माता हरि बोल राम रसायन तुम्हारे पासा गावे अंत काल रघुपरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता गीत न धरई हनुमत से सर्व सुख करई श्री राधे संकट कटर मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नारी जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई तो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महादेरा कीजय नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय श्री राधे 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 श्री राधे जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो जपो सदा तेरा नाम
द्वारे अपनी दया के खोलो द्वारे द्वार पड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो द्वारे अपनी दया के खोलो द्वारे पूर्ण हो सब काम अनु दया करो पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो श्री राधे बोलिए व्यासी महाराज की जय हो। श्री राधे भजन कीर्तन गाँव में तेरा निजुठ नाम ध्याऊं तेरा निजुठ ध्याऊं तेरा भजन कीर्तन गाँव में तेरा निजुठ नाम को ध्याऊं तेरा निजुठ नाम को ध्याऊं तेरा कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो श्री राधे बोलिए भानु भगवान की जय हो। साधु संत की संगत देना नाम अपने की रंगत देना साधु संत की संगत देना नाम अपने की रंगत देना साधु संत की संगत देना नाम अपने की रंगत देना नाम अपने की रंगत देना रात बनो घन श्याम श्री राधे दयालु दया करो रात बनाओ घनश्याम दयालु दया करो तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो हरि मेरे मन की ज्योति जगा दो मुझको अपना रूप लगा दो मुझको अपना रूप लखा दो मेरे मन की ज्योति जगा दो मुझको अपना रूप लगा दो मेरे मन की ज्योति जगा दो मुझको अपना रूप लखा दो पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो श्री राधे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो श्री राधे 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 श्री राधे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ तोल, मनुष्य बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही राधेश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम आदिओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। हरि ओम यज्ञेन जगमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न ते हणाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो बालकृष्णः प्रचोदयात्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। महादुर्गे च सेवन्तिकावकुल चंपक पाटलब्जे पूर्णागजात करवीरनशाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणपरमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की। गौरी शंकर भगवान की। श्री सीताराम जी महाराज की। राधे कृष्ण भगवान की जय। हनुमंत लाल की। ठाकुर श्री कौशल किशोर भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
हम में जितना वजन नहीं उतनी बड़ी माला। तो नेताओं कथा प्रारंभ। आ जाओ। जय श्री राम जी। ये महाराज जी के पास आके और भागवत भगवान को प्रणाम करेंगे, जिनका हम नाम ले रहे हैं। श्रीमती इंदिरा वर्मा जी, प्रिया नायक जी, सुधा वर्मा जी, सुनीता वर्मा जी, अमृका वर्मा जी, सुरेंद्र वर्मा जी, वीणा पटेल जी, संध्या वर्मा जी, डीएस वर्मा जी आई मंच में और महाराज जी से आशीर्वाद लें। और मोपका से आए हुए लखेश्वर साहू जी, चलिए चलिए। ये पकड़ के आइए। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हरि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतो शरण्यम् भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपोतम्
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चरात्मकं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदोऽस्तु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर दोई जापन की छाई परे श्याम हरित धृत होय। शीश मुकुट कटिकाछनी कर मुरली बनमाल यह बानक जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए युगल सरकार श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री यमुने महारानी की जय। अपने अपने पूर्वी सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सब संत हरि भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल भगवान का रुक्मणी जी के साथ पाणी ग्रहण हुआ। भगवान राम जी के अवतार में और भगवान श्याम सुंदर के अवतार में सारी लीला एक समान है, बस यही भेद है। कन्हैया ने मटकी फोड़ी माखन की तो राम जी ने भी मटकी फोड़ी थी, मैया कौशल्या की। तब रोने लगे तो केकई मां ने चुप कराया, तो केकई से वचन ले लिया कि जब पिताजी मुझे राज्य दें तो आप वनवास दें। राम जी बंदरों के साथ खेले तो कन्हैया ने भी बंदरों का साथ किया। राम जी ने ताड़का मारी, कन्हैया ने पूतना मारी। राम जी ने धनुष तोड़ा महाराज जनक का, कृष्ण ने धनुष तोड़ा कंस का। भगवान राम जी ने रावण को मारा, भगवान श्याम सुंदर ने कंस को मारा। केवल एक अंतर है कि 160 पर वो भी सब गड़बड़ जीत करके स्वयंवर में यहां से वहां से, बस कितना अंतर है।
इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये लीला पुरुषोत्तम। तो रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ। रुक्मणी जी से एक पुत्र उत्पन्न हुए, प्रद्युम्न जी। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्र मन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यते। ये प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार थे। शंकर जी ने जब कामदेव को जलाया तो काम पत्नी रति रोती हुई शंकर जी के पास गई। बोले महाराज, हमारे पति को जला दिया, अब हमको भी जला दिया, हम अपने पति के बिना नहीं रह सकते। तो भगवान शंकर ने कहा, सुन, आज से तेरा पति कामदेव सारे संसार में बिना शरीर के व्याप्त रहेगा, पर जब यदुवंश कृष्ण अवतार द्वापर के अंत में पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान कृष्ण का अवतार लेंगे, तो तेरा पति कामदेव उनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा और तब तेरा और उसका मिलाप होगा। तेरी अवस्था तब तक ऐसे ही बनी रहेगी। कितनी बूढ़ी थी रति? पूरा त्रेता और पूरा द्वापर, लगभग 23 लाख वर्ष बीत गए, पर रति बूढ़ी नहीं हुई शंकर जी के आशीर्वाद से। उसकी अवस्था, उसकी सुंदरता वैसे ही बनी रही। इसलिए जो भगवान कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। प्रद्युम्न जी को प्रसूता कक्ष से ही एक सम्रासुर नाम का दैत्य हरण करके ले गया। इस दैत्य ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। फिर पूछा, मेरी मृत्यु किससे है? बोले, कृष्ण के पुत्र से है। मृत्यु से बचने के लिए लोग क्या क्या उपाय करते हैं, पर बचते नहीं। इसलिए याद रखो, मृत्यु तो आएगी शरीर की, आत्मा की नहीं। मृत्यु से डरो नहीं, मृत्यु को बनाओ। और मंगलकारी मृत्यु कब होगी? कि जब मरते समय भगवान का नाम मुंह पर आए। इसीलिए कथा सुनो, कीर्तन करो, अभ्यास करो, क्योंकि मृत्यु कोई निश्चित नहीं है कि बीमारी होने के बाद ही मरोगे, ये बूढ़े होने के बाद मरोगे। मृत्यु तो जिस दिन बालक जन्म लेता है उसी दिन पीठ पे आके बैठ जाती है। जब समय आया तब पकड़ लेती है। चलते चलते लोग मर जाते हैं, खाते खाते मर जाते हैं। इसलिए अभ्यास करो कि हर समय हमारे मन में नाम चलता रहे, तो कभी भी मृत्यु आ जाए हमें कोई डर नहीं होगा। जिससे तुम डरते हो संत कहते हैं, हम तैयार बैठे हैं। इसीलिए तुम्हारे यहाँ मृत्यु कहते हैं और संतों के यहाँ कहते हैं महाप्रलय, परमात्मा से मिलने का समय। आप सबके यहाँ
जन्म तिथि मनाई जाती है, महात्माओं की मरण तिथि मनाई जाती है, उत्सव होते हैं उसमें, क्योंकि वो मृत्यु का वर्ण करते हैं, मृत्यु से डरते नहीं। शरीर की मृत्यु होनी है, शरीर को कोई नहीं रोक सकता। तो इस शंबरासुर ने प्रसूता कक्ष से प्रद्युम्न जी का हरण किया और विमान में ले गया और ले जाके समुद्र में डाल दिया। और समुद्र में एक मछली ने इनको निगल लिया, परंतु मृत्यु नहीं थी। मछली को मछुआरे ने पकड़ा और शंबरासुर के रसोइया को दे दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जहां से बचना था वहीं पहुंच गया। शंबरासुर की रसोइया ने जब इसका पेट चीरा मछली का, तो उसमें से जीवित प्रद्युम्न जी निकले। इसने मात्र भाव से पालन किया, यही रति थी। फिर इसे जब शंकर जी की बात याद आई और प्रद्युम्न जी जैसे बड़े हुए, तो इसका प्रेम बदलने लगा। माता की जगह पत्नी के भाव से प्रेम करने लगी। तो प्रद्युम्न जी ने कहा, ये आप क्या करती हो? आपने हमारा पालन किया, आप हमारी माँ हो। बोले नहीं, मैं आपकी पत्नी। और इसने सारी दैत्यों की माया प्रद्युम्न जी को सिखा दी। और प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध कर दिया। देव ऋषि नारद से जब पता लगा तो भगवान गए और अपने पुत्र और पुत्र वधू को लेकर के द्वारका आए। ये भगवान का पहला विवाह और पहले पुत्र का चरित्र हमने आपको सुनाया। दूसरा विवाह हुआ जाम्बती और सत्यभामा जी के साथ। एक सत्राजित नाम के राजा थे, जिन्हें भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर एक मणि दी, श्यमंतक मणि। इस मणि का प्रभाव था कि ये 8 भार सोना रोज पैदा करती थी। 8 भार जानते हो? 2.5 मन। 2.5 मन तो जानते हो? 100 किलो। हमको आपको मिल जाए तो मिल जाए। फिर अभी भजन नहीं होता है, और जब 2.5 मन सोना रोज होगा पास में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बोलो जैसे श्यमंतक मणि सत्राजित ने भगवान कृष्ण को दिखलाई। कृष्ण बोले, देखो सत्राजित, ये मणि उग्रसेन जी को दे दो, वो राजा है, प्रजा के हित में इस धन को लगाएंगे। तो सत्राजित ने क्या सोचा, श्री कृष्ण की मणि पर नियत खराब। क्या भगवान कृष्ण के लिए मणियों की कमी है? अरे भगवान कृष्ण तो बहुत बड़ी बात है। भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, वो मणियों की कीमत नहीं जानते। हमारे वृंदावन में जीव गोस्वामी जी थे। एक बंगाल से व्यक्ति आया और बोला, महाराज मुझे अपनी लड़की की शादी करनी। हमने सुना है आपके पास पारसमणि है। पारसमणि तो जानते हो? देखी नहीं है, नाम तो सुना है। लोहे से छुआओ तो सोना बन जाता है। तो आप हमें पारसमणि दे दो, हम अपनी लड़की की शादी कर लेंगे। बाबा ने कहा ठीक है। यमुना जी की रेत में चिमटा चलाया, पारसमणि निकाली और दे दी, ले जा। बोला, महाराज कुटिया से बाहर आया, मन में लालच आ गया। बोले, जिसके पास 10-20 करोड़ रुपया होते हैं वो 1000 रुपया दान कर देता है। बोलो जैसी तरह। तो पारसमणि जैसी वस्तु बाबा ने हमें दे दी, तो लगता है बाबा के पास और भी कीमती मणि। फिर लौट के गया, बोले महाराज आपने पारसमणि जैसी कीमती वस्तु हमें दे दी, आपके पास और भी कीमती वस्तु है क्या मणि? बोले, अरे ये तो कुछ नहीं है, इससे बहुत कीमती है। तो बोले, सबसे कीमती मणि दे दो। बोले, एक शर्त है, इस पारसमणि को यमुना जी के गहरे पानी में डाल के, पानी में डाल दे, डुबो दे, फिर आ। फिर वो गया बेचारा, पारसमणि को तो यमुना जी में डाल दी। बोले, अब आ। बोले, लाओ महाराज। बोले, ऐसे हाथ कर। किस किस को चाहिए? नहीं चाहिए। देखो बड़ी है मणि, छोटी सी थोड़ी है जो मुट्ठी में दे देंगे। बड़ी मणि को ऐसे हाथ करना पड़ेगा, वहां से आएगी। नहीं चाहिए, लगता है नहीं चाहिए, ठीक।
अच्छा जिसे चाहिए वो ऐसे हाथ करो और ऐसे, काफी बढ़िया। हाँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गुटखा तमाकू सुपारी खाते खाते जीभ मोटी हो गई, बोलो जैसे तेजी से नाम नहीं निकलता। और मैगी और चाउमीन खाते खाते कंठ मोटा हो गया और इसी ने फिर पेट को मोटा कर दिया। आधे घंटे रोज कीर्तन करो तो ये जो कमरा बन रही है ना, महाराज जी उठा नहीं जाता, घुटना दर्द करते। अरे घुटना तो तब दर्द करेंगे जब उन पर जरूरत से ज्यादा वजन हो जाएगा, और यदि वजन सीमित होगा तो घुटना दर्द नहीं करेंगे।
इसलिए ये जीव जो मोटी हो रही है इसे पतली करो नाम जप से। राम नाम महामणि फणी जग जाल रे, मणि इन्हें फणी हो तो व्याकुल बिहाल रे। ये संसार जो है बहुत बड़ा जहरीला सांप है और इसके जहर को उतारने का एक ही उपाय है कि राम नाम जपो। और संसार में सबसे कीमती मणि है तो भगवत नाम की मणि। जिसके गले में ये मणि बस जाती है उसे फिर किसी मणि की कीमत नहीं। तो वो जीव पारस मणि को फेंक के आया तो जीव गोस्वामी जी ने कहा कि नाम रूपी मणि को धारण कर तेरी लड़की की शादी हो जाए। हमें यदि विश्वास हो तो हमारे सारे काम परमात्मा करते हैं, हमारे क्या किसके नहीं थे। अर्जुन का रथ चलाया, एक राजा के नाई बन गए, बोले हरिश्चंद्र की पत्नी की जाकर के बर्तन मांज दिए कि मालकिन क्रोध करेगी, वो मूर्छित हो गई थी तो बोले हम मांज दिए। आटा चला के चाकी चला के आटा पीस दिया। तो भक्तों के काम योगक्षेम वाहम्यम, जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसका काम मैं करता हूं। ईश्वर के ऊपर विश्वास करो। एक व्यक्ति था दिन भर भजन करता था। देखो दो तरह के निकम्मे होते हैं। एक निकम्मा तो केवल पान तमाकू भांग गांजा सिगरेट मदरा पीता है और कोई काम धंधा करता नहीं है, वो निकम्मा तामसी है। और एक व्यक्ति दिन भर भजन करता है कोई काम नहीं करता, वो परमात्मा पर आश्रित है। तो यदि आपको निकम्मा बनना है संसार की दृष्टि में तो भजन करें। एक व्यक्ति बिल्कुल निकम्मा था, घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया, देखें तुझे कौन भोजन देगा। अब दिन भर भजन करता था, भगवान की कृपा से उसे भोजन मिलता रहा। घर वाले चिढ़ गए, बोले अच्छा भोजन मिल गया, मरेगा तो लकड़ी देने कौन आएगा। बोले लकड़ी हमारे राम जी देंगे। काल की गति, मरा तो एक घनघोर जंगल में जाके उसकी मृत्यु हुई जहां कोई व्यक्ति नहीं। जब उसकी मृत्यु हो गई तो मंदिर में से भगवान राम जी चलने लगे। बोले हमारे ऊपर विश्वास था कि हम मरेंगे तो लकड़ी राम जी देंगे। उसी समय हनुमान जी उठ गए, बोले महाराज कहां जा रहे हो। बोले एक भक्त को हम पर विश्वास था कि मैं मरूंगा तो मुझे लकड़ी मेरे परवारी नहीं देंगे, राम जी देंगे, तो हम उसे लकड़ी देने जा रहे हैं। हनुमान जी बोले महाराज आपने जटायु को ही लकड़ी दे दी, वही बहुत है, हम नहीं थे उस समय आपके साथ, अब हमारे होते हुए ये कार्य आप नहीं करेंगे। तो भगवान बोले देखो ध्यान से करना, कोई कमी न रह जाए। हनुमान जी जंगल में गए जहां उसका शव पड़ा था, अच्छी अच्छी लकड़ी बीनी और बीन करके चिता बनाई और चिता बना करके हनुमान जी ने उसके शव को चिता में रखा और आग लगाई। तो आग से पहले इतने जोर से धुआं हुआ कि पूरा जंगल धुआं से भर गया और उस धुआं के प्रभाव से उस जंगल में कोई व्यक्ति नहीं जाता था। पेड़ों पर हजारों प्रेत बैठे थे, अतृप्त आत्माएं, जो अकाल मृत्यु से कामना मन में रहने से प्रेत बन गई थी। देखो प्रेत क्यों बनता है व्यक्ति, या तो बिना समय मृत्यु हो जाए, या जिसने भजन नहीं किया और मन में कामना रह जाए, हमारा बच्चा हमारे बात क्या करेगा, हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारे व्यापार का क्या होगा, उसे प्रेत बनना पड़ेगा। पशु योनि में जाना पड़ेगा। कैसे? जब आपकी मृत्यु हुई तो यम के दूत आपके प्राण लेने आए, शरीर में से प्राण निकाले, आप रोने लगे, अरे भाई हम अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकते, हम अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते। जब तक यमदूतों को दया आती है
तब तक आपके रिश्तेदार आपके शरीर को जला देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब यमदूत कहते हैं भाई हम तुझे छोड़ भी दें तो तेरा शरीर तो जल गया, अब बोल कैसे तू अपनी पत्नी से मिलेगा। अच्छा दरवाजे की कुटिया ब्याने वाली है, उसके बच्चों में डाल दे तुझे। ले हाँ हाँ डाल दो, हम दरवाजे पर डोलेंगे तो कम से कम अपनी पत्नी को अपने बच्चों को तो देख लेंगे। अब वो कुत्ता के रूप में पैदा हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। और आकर के अपनी पत्नी और बच्चों के आगे पूंछ हिलाता है, कुरकुर करता है, पर पत्नी बच्चे पहचानते नहीं। जब उसमें डंडा मारते हैं तब उसे लगता है मैंने कितनी भूल की, मैंने तो इनके मुंह में कुत्ता बन गया और ये मुझ में डंडा मार। इसी तरह यमदूत कहते हैं हमको हमारी पत्नी दिखती रहे तो बोले तुझे तेरे कमरे में छपकली बना दे। छपकली देखी है जो दीवार पर चिपकी रहती है? हाँ हाँ हमको छपकली बना दे। अब छपकली बना, पत्नी की तरफ आया, पत्नी ने मारी झाड़ू, हट 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 हट। तब मोह निकल गया। फिर मोह से होता क्या है, फिर तो समय निकल गया। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। तो ऐसे लोग प्रेत बनते। तो उस जंगल में पेड़ों पर हजारों प्रेत बैठे थे, लेकिन जो वो भक्त था उसकी चिता के धुआं से उन सारे प्रेतों का उद्धार हो गया। वो सब भगवत धाम को चले गए। उनमें से एक प्रेत दावत खाने किसी शादी में चला गया था। बोलो जय श्री कृष्ण। वहां नहीं था समय पे। अब 2-3 दिन के बाद वो आया तो उसने जंगल देखा कि एक भी प्रेत नहीं है। बोले हमारे सारे मित्र कहाँ चले गए, ये जंगल सूना हो गया, यहाँ एक भी प्रेत नहीं है। हाय हाय करने लगा, मैं अकेला रह गया, मेरे साथी कहाँ गए। तो एक संत फक्कड़ बैठा था। बोले सुन, ये जो चिता देख रहा है ना, इस चिता में हनुमान जी ने आग लगाई थी और उससे इतना धुआं हुआ कि तेरे साथ के सारे साथियों का उद्धार हो गया। अब रोने लगा, यदि मैं दावत खाने नहीं जाता तो मेरा भी उद्धार हो जाता। कहाँ नहीं जाता? दावत खाने। और कौन सी दावत? कि हम तो दावत खा रहे हैं और घर का ठाकुर भूखा बैठा है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे को जरूर धक्का लगता है कि ठाकुर भूखा है और हम जाकर के दावत में माल उड़ा रहे हैं। बोले मैं दावत खाने नहीं जाता तो मेरा भी उद्धार हो जाता। सिर पीटने लगा तो साधु को दया आ गई। बोले अच्छा कुछ उपाय करते हैं। तो देखा चिता ठंडी हो चुकी थी पर एक कोयला में चिंगारी थी। तो साधु ने जंगल से छोटी छोटी लकड़ी बीनी और उस चिता के उस कोयले पे रख करके हवा की, वो अग्नि चेत के धुआं हुआ, उस प्रेत का भी उद्धार। तो जब भगवान पर भरोसा करोगे तो न किसी हीरा की जरूरत है, न किसी मणि की जरूरत है। तुम्हारे सारे कार्यों को परमात्मा स्वयं संपादित कर देंगे। इसलिए राम नाम महामणि फणी जग जाल रही। 17 जितने सूचक कृष्ण ने मणि चुराई, क्योंकि उसका भाई उस मणि को पहन के जंगल में गया और जंगली जानवर ने उसे शिकार बना लिया और मणि उसके गले में से निकाल लिया। भगवान ने कहा बदनाम होना बड़ा क्लेश का कारण है, कलंक सबसे बड़ा काजल है। तो भगवान गए, अब हमको ढूंढना पड़ेगा सत्राजित के भाई को। जंगल में गए, घोड़ा मरा मिला, वहीं से सिंह के पद चिन्ह दिखलाई दिए। उन पद चिन्हों को देखकर भगवान एक गुफा में पहुंचे तो वहां एक रीछ का बालक उस मणि से खेल रहा था। जैसे ही भगवान ने उस बच्चे से मणि ली कि जामवंत जी ने आके भगवान को पकड़ लिया। 27 दिन तक युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध भगवान का और जामवंत जी का। 28वें दिन जामवंत जी ने भगवान को कस के अपने हाथों में दबाया तो भगवान ने शरीर बढ़ा दिया। जामवंत जी समझ गए कि ये काम सिवाय भगवान के कोई नहीं कर सकता, पैरों में पड़ गए।
अपनी पुत्री जामवती को लाए। बोले महाराज, ये राम अवतार में आपसे विवाह करना चाहती थी, परंतु इस समय आपने कह दिया कि एक पत्नी व्रत है, अब इसे आप अपनी दासी स्वीकार करें। तो कितनी बूढ़ी थी जामवती? ऐसा नहीं है कि भगवान केवल तरुण स्त्रियों पर ही कृपा करती है, भगवान बुढ़ियाओं पे भी बड़ी दया करती है। बोलो जय श्री कृष्ण। त्रेता में जामवती जी राम अवतार के समय तरुण थी, और आज द्वापर में श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ तो बूढ़ी नहीं हुई थी। भजन करने वाले का तेज कभी नहीं घटता, और उसमें भी जो ब्रह्मचर्य से रहेगा। शनकादिक अरबों खरबों वर्ष के हैं, लेकिन आज भी 5 वर्ष के बालक लगते हैं। भगवान राम जी और कृष्ण जी कितनी बड़ी उम्र के हो गए, पर सदैव 15 वर्ष के किशोर लगते थे। भगवान कृष्ण जब अपने महलों में जाते थे तो भगवान कृष्ण की पुत्र वधू और पौत्र वधू उनको नहीं पहचानती थी। जब पास जाते तो लज्जित हो जाती थी, क्योंकि उनके कभी दाढ़ी मूछ नहीं आई। संयम का प्रभाव। भगवान शंकर के जटा बहुत बड़ी बड़ी है, और दाढ़ी कहाँ है, मूछ कहाँ है? क्योंकि सदैव समाधि में लीन रहते हैं। जो भजन करेगा उस पे जवानी जाएगी और बुढ़ापा आएगा। तो जामवती जी का विवाह हुआ, और ये मणि भगवान को जामवंत जी ने दी। भगवान ने लाके शत्राजित को दी। शत्राजित डर गया कि हमने झूठा कलंक लगाया है श्री कृष्ण पर, इसलिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह, जो बड़ी सुंदर थी, भगवान के साथ कर दिया। ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ। चौथा विवाह कालिंद्री जी के साथ हुआ। यमुना में एक कन्या तपस्या कर रही थी। पांडव उस मार्ग से निकले। दिव्य तेज वाली कन्या। उससे पूछा कौन हो? बोले मैं सूर्य की पुत्री हूँ कालिंद्री, और मैं भगवान से ही विवाह करूंगी। तब पांडवों ने श्री कृष्ण को ला करके कालिंद्री जी का और भगवान का पाणी ग्रहण कराया। ये चौथा विवाह था। 5वीं पत्नी मित्रवृंदा थी। 7 बैलों को जो नाथ देगा उसके साथ विवाह होगा। छठा विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। 7वां नागनजिति के साथ, 8वां लक्ष्मण के साथ। ये 8 पटरानी थी। 16,100 कन्या भौमासुर के कारागार में बंद थी। भगवान ने जब भौमासुर का वध किया, इन कन्याओं को मुक्त कर दिया। आज का युग तो था नहीं कि लड़की 2-4 दिन किसी के भी साथ घूम आए फिर आ जाती है, लोग उससे शादी कर लेते हैं। ये वो समय था कि यदि एक रात भी लड़की घर से बाहर रहती तो कोई उसे स्वीकार नहीं करता। और ये कई वर्ष से भौमासुर के कारागार में थी कन्याएं। इनके साथ कोई विवाह नहीं करता, केवल इनको वेश्या बनना पड़ता। इसलिए भगवान ने इनको स्वीकार किया। जिसे संसार त्याग देता है उसे ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इन कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। और अब कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108। आपके हो जाए तो। पर सबसे बड़ी विशेषता थी भगवान की कि 16,108 स्त्रियों के पास सदैव श्री कृष्ण रहते थे। एक एक करके नहीं जाते थे कि आज इस स्त्री के पास, कल इसके। प्रत्येक समय एक समय पर ही 16,108 के पास रहते थे। ये नारद जी ने देखा। हमारे नारद जी बड़े विनोदी हैं। एक दिन नारद जी के मन में आया कि अब तो 16,108 है, भगवान कृष्ण तो सबको नचाते हैं, हम भगवान को नचाएं, कोई ना कोई पत्नी तो कमजोर मिल ही जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, दूसरे के घर में छेद देखना कितनी अच्छी बात है।
तो नारद जी गए भगवान के दर्शन करने के बहाने द्वारका, तो देखा 16,108 महल है, 16,108 रथ हैं, 16,108 हाथी हैं, सेवक सेविका सब अलग अलग, प्रत्येक पत्नी का महल अलग। बोले ये अच्छी बात है। सबसे पहले रुक्मणी जी के घर में गए, वहां देखा श्री कृष्ण हैं। रुक्मणी जी भगवान के चरण दबा रही थी। नारद जी बोले ये अच्छी बात है कि कृष्ण यहाँ हैं, अब और पत्नियों पर माया चलाने के लिए हमको समय मिल जाएगा। भगवान ने अज्ञान बनते हुए कहा आइए आइए देवर्षि, बड़े दिन में आए। रुक्मणी जी से कहा बाबा के चरण पखारो, आसन दो। फिर भोजन की थाली आ गई। नारद जी ने सोचा 16,108 महलों में घूमना है, पहले पेट पूजा कर लो, थकान नहीं आएगी। चकाचक खा लिया। अब भगवान से विदा लेकर के नारद जी दूसरी पत्नी के भवन में पहुंचे, जाम्बती जी के यहाँ। तो देखा श्री कृष्ण वहां भी है। ये तो अभी रुक्मणी जी के घर में थे, यहाँ कैसे आ गए? हो सकता है कोई गुप्त रास्ता हो। वहां भी भगवान ने अज्ञान बन के कहा आओ आओ नारद, आसन दो हमारे देवर्षि को। चरण पखारे, फिर भोजन की थाली आ गई। अब यहां भी खा लिया। फिर सत्यभामा जी के यहाँ गए तो देखा कृष्ण वहां भी है, और वहां भी वही हुआ, आइए देवर्षि आसन दीजिए, चरण पखारो। थाली आ गई। बोले नहीं खाऊंगा तो सत्यभामा बुरा मान जाएगी, सबसे सुंदर पटनानी है श्री कृष्ण की। अब वहां भी खा लिया और पेट बढ़ता गया। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर कालिंदी जी के महल में पहुंचे, वहां भी भोजन कर लिया। अब पेट में कोई जगह नहीं, और अभी तो 4 में ही घूमे थे, 16,104 में जाना बाकी था। फिर पहुंचे मित्रविंदा के महल में, वहां भी भगवान उपस्थित। बोले आओ नारद बैठो, अरे बाबा के लिए आसन दो, चरण पखारो, थाली लाओ। नहीं नहीं हम फलाहार करते हैं। अब भोजन से फलाहार शुरू। फिर गए 6ठे स्थान पर मित्रविंदा जी के बाद पहुंचे भद्रा के यहाँ, तो वहां भी भगवान कृष्ण। बोले आओ नारद जी आसन दीजिए, चरण पखारिए, भोजन। नहीं 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 थोड़ा सा अल्प फलाहार। अब पेट में तो फलाहार को भी जगह नहीं। जब 7वें स्थान पर पहुंचे नागनिधि के यहाँ, और भगवान ने कहा नारद जी भोजन करो। बोले पहले हमको स्नान की जगह बता दो। आए थे कृष्ण की हंसी कराने, और अपनी हंसी कराते हुए तो देखा कि 16,108 महलों में एक समय पर ही श्री कृष्ण रहते हैं, और ये कार्य सिवाय भगवान और भगवान के भक्तों के कोई नहीं करता। प्रत्येक पत्नी की रुचि रखते थे। कोई पत्नी ये नहीं कह सकती थी कि श्री कृष्ण हमारे पास नहीं। और पत्नी की क्या बात है, जब करोड़ों गोपियों के बीच में जितनी गोपी उतने कृष्ण। अयोध्या में जब भगवान वन से आए तो जितने अयोध्यावासी सब सोच रहे थे कि हमसे पहले मिले, और भगवान ने देखा कि जिससे सबसे बाद में मिलूंगा वो अपने को अभागा मानेगा, तो भगवान ने जितने अयोध्यावासी थे उतने अपने रूप बना लिए, और एक साथ पूरी अयोध्या से भगवान गए। इसलिए याद रखो कि भगवान जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। और देखो एक बात और बतलाएं, भगवान को जो चाहता है वो कभी भगवान की निंदा नहीं सुन सकता। एक दिन भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि रुक्मणी जी हम तो काले हैं, गाय चराने वाले हैं, हमने बड़ा आपके साथ अन्याय किया कि आपका हरण कर लिया, आपका विवाह
शिशुपाल जैसे सुंदर राजा से हो रहा है। हम तो राजा भी नहीं हैं, ग्वाले हैं। हमें आपका हरण नहीं करना था, आप शिशुपाल के साथ रहती तो बड़ा प्रसन्न रहती। भगवान ने जब ये हास्य किया तो भगवान अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, उसके पहले रुक्मिणी जी मूर्छित हो गए। भगवान ने जैसे तैसे प्रयास करके रुक्मिणी जी को मूर्छा से स्वस्थ किया। तो रुक्मिणी जी बोली, सुनो महाराज, आपकी जगह कोई और आपकी निंदा कर रहा होता तो हम उसकी जीभ खींच लेते, लेकिन अब आपसे भी निवेदन है कि हमारे सामने आप अपनी निंदा नहीं करें। हमारे लिए संसार में सबसे सुंदर है तो कोई है, वो केवल आप, और कोई सुंदर नहीं। श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। चाहे खुद देख लो आपके दिल में, चाहे खुद देख लो आपके दिल में, आपसे कोई पर्दा नहीं है। चाहे खुद देख लो आपके दिल में, आपसे कोई पर्दा नहीं है। चाहे खुद देख लो आपके दिल में, आपसे कोई पर्दा नहीं है। चाहे खुद देख लो आपके दिल में, आपसे कोई पर्दा नहीं है। श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। मैंने सबको ही अपना बनाया, पर कोई भी काम न आया। मैंने सबको ही अपना बनाया, पर कोई भी काम न आया। मैंने सबको ही अपना बनाया, पर कोई भी काम न आया। मैंने सबको ही अपना बनाया, पर कोई भी काम न आया। यूं तो रिश्ते हजारों हैं जग में, यूं तो रिश्ते हजारों हैं जग में, आपसा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ते हजारों हैं जग में, आपका कोई रिश्ता नहीं है। श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है।
प्यास आंखों की बुझती नहीं है, लाखों बार तुम्हें देखती हूँ, प्यास आँखों की बुझती नहीं है। लाखों बार तुम्हें देखती हूँ, प्यास आंखों की बुझती नहीं है। लाखों बार तुम्हें देखती हूँ, प्यास आँखों की बुझती नहीं है। ऐसा महसूस होता है मुझको, ऐसा महसूस होता है मुझको, कैसी बरसों से देखा नहीं है। ऐसा महसूस होता है मुझको, कैसे बरसों से देखा नहीं है। श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। कन्हैया हमारे, आप जैसा कोई नहीं है। चाहे खुद देख लो आके दिल में, चाहे खुद देख लो आके दिल में, आपसे कोई पर्दा नहीं है। चाहे खुद देख लो आके दिल में, आपके कोई मरता नहीं है। राधे 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 हरि बोल राधे 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 जय जय श्री ये हमारे भगवान से सुंदर संसार में कोई नहीं, और हमारे भगवान से ज्यादा दयालु भी कोई नहीं। कभी अपने भगवान की निंदा न करो न सुनो, एक विश्वास रखो कि भगवान है। लोग तो पहले यही भूल जाते हैं कि कोई भगवान है। भगवान है और हमारा है, हम उसके। ये अभिमान रखो अपने पास कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। तो भगवान के प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए। 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए बताइए? इसके बाद में
भगवान प्रद्युम्न जी के पुत्र श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी, उनको सपने में बाणासुर की पुत्री ने सपने में देखा। बाणासुर को तांडव नृत्य में मृदंग बजाने के कारण शंकर जी ने 1000 भुजा दे दी और कहा, तेरी नगरी शोणितपुर की रक्षा हम स्वयं करें। और जिसकी नगरी की रक्षा भगवान शंकर करे, उसे कौन जीत सकता है। अब बाणासुर को अभिमान हो गया कि संसार में कोई योद्धा नहीं है जो मुझसे लड़ सके। तो जाके शंकर जी से बोला, महाराज ये 1000 भुजा बोझ हो गई, संसार में कोई वीर नहीं है जो हमसे युद्ध करे। कभी गुरु के आगे अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारे पास कितना भी बल हो या कितनी भी संपत्ति हो, भगवान और गुरु के सामने अभिमान नहीं करना चाहिए। शंकर जी बोले, हमने तुझे बल दिया, हमको ही दिखा रहा है कि तेरी भुजाओं से लड़ने वाला कोई नहीं है। जा, शीघ्र ही ऐसा व्यक्ति आएगा, पुरुष आएगा जो तेरी इन भुजाओं के बल को खंडित करे। तो बाणासुर की पुत्री ने सपने में सोते हुए प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध का दर्शन किया और प्रातःकाल उठ करके अपनी सखी चित्रलेखा से कहा कि मैंने सपने में जिस युवक को देखा है उसी से विवाह। चित्रलेखा बोली, उसका कोई पता ठिकाना एड्रेस? बोले कुछ नहीं। कोई मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर? बोले कुछ भी नहीं है, केवल सपने में देखा है और विवाह उसी से करो। ये जवानी की उम्र ऐसी होती है, उल्टा सीधा सोचती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और आज से नहीं, सदा से। अब चित्रलेखा ने 33 करोड़ देवताओं के चित्र बनाए। बोले इनमें से कोई है? बोले नहीं। पृथ्वी पर जितने मुनि महात्मा थे उनके चित्र बनाए। बोले इनमें भी कोई नहीं। फिर धरती पर जितने राजा महाराजा थे उनके चित्र बनाए। बोले इनमें से भी कोई नहीं है। जब श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा लज्जित हो गई। फिर प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया और जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो बोले यही है। तो चित्रलेखा ने द्वारकापुरी में सोते हुए अनिरुद्ध जी का हरण कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और ले जा करके उषा के महलों में पहुंचाया और गंधर्व विवाह हुआ। एक दिन उषा के कक्ष के द्वारपाल ने जाकर बाणासुर से कहा, महाराज हमें प्राणदान की भीख दो तो बतलाएं, आपकी लड़की का चरित्र दूषित हो रहा है। उसके कक्ष में से पुरुष की आवाज आती है। जब बाणासुर ने जाके देखा कि अनिरुद्ध जी उषा के पलंग पर बैठे, सेवकों से कहा बंदी बनाओ इसे। सेवक तो बंदी बना नहीं सके क्योंकि अनिरुद्ध जी भी सर्वगुण संपन्न थे। बाणासुर ने पकड़ के बंदी बनाया। देखो, जिन परमात्मा को हाथी की सूंड से फूल नहीं गिरे उसके पहले पहुंच जाते हैं। और अपना पोता 3 वर्ष से बंद है, पता ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। 3 वर्ष से बाणासुर के कारागार में बंद थे। जब देवर्षि नारद जी ने कहा कि आपके पौत्र को बाणासुर ने बंदी बनाया है, तो भगवान तो फिर भी सुन के चुप रहे, पर बलराम जी से नहीं रहा गया। बलराम जी बोले, कृष्ण बाणासुर की इतनी शक्ति, हमारे पौत्र को बंदी बनाया, चलो सेना लेकर। 56 करोड़ यादवों की सेना, सात्विकी श्री कृष्ण बलराम बाणासुर के शोणितपुर पर चढ़ाई की। और बाणासुर की ओर से बाणासुर के साथ भगवान शंकर, बैताल, कुष्मांडा, नंदी, विनायक, भूत प्रेत, ये सब आकर के श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। अपने पौत्र और अपने भक्त के लिए आज भक्त और भगवान में युद्ध हो रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। शिव और कृष्ण लड़ रहे हैं।
अंत में भगवान कृष्ण ने जम्भास्त्र का प्रयोग करके शंकर जी को जबाई आने लगी, एक और खड़े हो गए। भगवान ने सुदर्शन से बाणासुर की भुजाएं काटना शुरू किया। एक एक भुजा काटते गए, जब 2 भुजा रह गई तो शंकर जी को होश आ गया। बोले महाराज अब छोड़ दो, इसको अभिमान था अपनी इन 1000 भुजाओं का, आपने खंडित कर दिया। बाणासुर ने भगवान से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ किया। भगवान अनिरुद्ध जी और उसकी पत्नी उषा को लेकर के द्वारका आए। कभी किसी दूसरे की वस्तु को दान नहीं करना चाहिए, अपनी वस्तु को दान करो। एक बार भगवान ने देखा कि यादवों के बालक एक कुएं में झांक रहे थे, कोई रस्सी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब जाके भगवान ने देखा तो एक बहुत बड़ा गिरगिट, गिरगिट जानते हो? नहीं जानते, जो रंग बदलता है, वो उस कुएं में पड़ा था। तो भगवान ने हाथ डाला और उसे पकड़ के बाहर डाल दिया। भगवान का स्पर्श पाते ही वो श्राप से मुक्त हो गया, एक सुंदर राजा के रूप में प्रकट हुआ। भगवान बोले महाशय आप कौन हैं? बोले महाराज यदि आपने दानियों के नाम पढ़े होंगे तो उसमें मेरा भी नाम पढ़ा हो। आकाश से एक मुहूर्त में जितनी वर्षा की बूंद गिरती है, मैंने अपने जीवन में उतनी गाय दान की। भगवान बोले जब इतना बड़ा दान किया तो आप इस कुएं में ये गिरगिट बन के क्यों पड़े? बोले मुझसे एक भूल हो गई, मैंने एक बार अनेकों गाय दान की, उन दान की हुई गायों में एक दूसरे ब्राह्मण की गाय भी आ गई, वो मैंने दान कर दी। ब्राह्मण जब गाय लेके चला तो रास्ते में जिस ब्राह्मण की गाय मैंने दान में मिला दी थी वो ब्राह्मण मिल गया। बोले क्यों रे चोर, हमारी गाय कहां ले जा रहा है? बोले हमको राजा नग ने दान में दी है। बोले चलो। दोनों ब्राह्मण झगड़ते मेरे पास आए। मैंने कहा भूल तो मुझसे हुई है, तो जिस ब्राह्मण की गाय थी उससे मैंने कहा बदले में और गाय ले ले, धन ले ले। बोले नहीं नहीं, हम कोई चर्मकार है क्या जो गाय को बेचेंगे? जिस ब्राह्मण को दान में दी उससे कहा तुम दूसरी गाय ले लो। बोले नहीं नहीं, और दोनों ने मुझे श्राप दे दिया कि गिर जा, गिरगिट हो जा। जब मैंने क्षमा मांगी तो बोले जिस दिन भगवान वासुदेव के हाथ का स्पर्श तुझे मिल जाएगा तू इस योनि से मुक्त हो जाए। तो दान करिए पर किसी दूसरे के धन को दान मत कर। दान में भी 6 बात याद रखो। 3 वस्तु बिना विचारे दान करो। जल, कोई भी प्यासा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, चाहे तुम्हारा शत्रु ही हो, यदि प्यासा है तो पानी दान करो। भोजन, कोई भूखा आए, चाहे जानकार हो या अनजान हो, तुम्हारा शत्रु ही क्यों न हो, यदि भूखा है तो भोजन दान में दे दो। औषधि, यदि कोई भी रोगी है तो उसे औषधि दान कर दो। पर कुछ वस्तुएं बिना विचारे दान मत करो, 1000 बार विचार करो। जैसे कि गाय, हमने किसी ब्राह्मण को दान दी और उसने कसाई को बेच दी और कसाई ने गाय को मार दिया तो हम उस पाप के भागी बनेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को दान करो कि जो गाय को पाले, बेचे नहीं। कन्यादान हमने कर दिया, खूब अच्छा घर देख के, वहां लड़की दुख पा रही है, रो रही है, तो जितने दिन तक लड़की ससुराल में रोती है दुख के कारण, उतने दिन तक का बड़े भाई और पिता को नरक भोगना पड़ता है। भूमि दान, हमने मंदिर बनाने को भूमि दी और उस पर उसने वेश्यालय बना दिया, मदिरालय बना दिया। तो भूमि दान, कन्यादान और गौदान करने के पहले 1000 बार सोचो। जल दान, भोजन दान, औषधि दान बिना सोचे करो, क्योंकि कभी कभी धर्म में भी पाप हो जाता है।
इसलिए उस पाप से बचने के लिए देशे काले च पात्रे च तद्दानम कल्याण को, अपात्र को दिया हुआ दान दाता को भी समाप्त कर देता। आज लोगों ने एक चलन चलाया है, बोले साधु संतों को मत खिलाओ, ब्राह्मणों को मत खिलाओ, भंडारा लगा दो टेबल पर। अब उसमें कौन आ रहा है? कूड़ा बीनने वाला, ऑटो चलाने वाला, मदरा पीने वाला। तो आपको भोजन देने का फल मिल जाएगा, पर जो दान संत और ब्राह्मणों को खिलाने का फल है वो नहीं मिलेगा। क्यों? युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में एक धर्म का घंटा बधा था। जब 1,00,000 लोग भोजन कर लेते थे तब वो घंटा अपने आप एक बार बजता था। एक दिन एक महात्मा आकर के उस पंगत में बैठा, उसके एक एक कौर पर वो घंटा बजने लगा। उस महात्मा में इतना तेज था कि वो एक ग्रास मुंह में देता तो 1,00,000 लोगों के खाने के बराबर पुण्य हो जाता था। इसलिए भंडारा शब्द अलग है और भोजन दान शब्द अलग है। दया का पात्र कोई भी हो सकता है, पर दान का पात्र सब नहीं हो सकते। दान तो उसे ही दो जो अधिकारी है, दया चाहे रास्ता चलते पर करो। हम दया को ही दान मानने लगे और किसी को भी दे देते हैं, वो नहीं होगा। दान का जो शास्त्रों ने वर्णन किया है, देश में, काल में और पात्र और समय को देख के दान का। प्रत्येक व्यक्ति को दान नहीं दिया जाता है, दया प्रत्येक व्यक्ति पर करो। तो महाराज मैंने भूल से दूसरे ब्राह्मण की गाय दान कर, भगवान कृष्ण की कृपा से उसका कक्लास गिरगिट योनि से उद्धार हुआ। इसके पश्चात में शुकदेव जी एक चरित्र और सुनाते हैं। एक बार बलराम जी ब्रज में गए, भगवान तो नहीं गए ब्रज में। जब छोड़ के आए उसके बाद बलराम जी नंद बाबा यशोदा मैया ब्रजवासियों से मिले, गोपियों के साथ फिर रास किया, यमुना जी को खींचा। एक दुविध नाम का बंदर था जो भगवान राम जी की सेना में था, परंतु इसकी बुद्धि खराब हुई, ये राक्षसियों के साथ दुराचार करने लगा। भगवान राम जी ने इसे अपनी सेना में से निकाल दिया। लक्ष्मण जी इसका उसी समय वध कर रहे थे, पर राम जी ने कहा अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं, छोड़ दो, जाने दो। ये दुविध त्रेता से जीवित रहा और कंस का सखा बन गया। मदिरा पान करता था, पराई स्त्रियों को उठा करके ले जाता था। आज ये द्वारका में आया और बलराम जी के सामने बैठ के भद्दे भद्दे संकेत करने लगा। स्त्रियों के सामने बलराम जी के मदरा बारूणी कलश को उलट दिया। तो बलराम जी ने इससे युद्ध किया और इसका वध कर दिया। एक पौंड्रक नाम का राजा, जिसने यंत्र से 4 भुजा बनाई, यंत्र का गरुड़ बनाया, काशीराज से मित्रता की और श्री कृष्ण से कहा कि असली वासुदेव मैं हूं, अपने नाम के आगे से वासुदेव कृष्ण हटा दो और नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान बोले तुमको द्वारका आने की आवश्यकता नहीं है, हम तैयार हैं। भगवान सेना लेके पहुंचे, काशीराज साथ में आया। भगवान ने इस पौंड्रक का वध कर दिया। काशीराज के पुत्र ने ब्राह्मणों से यज्ञ करा के कृतिका पैदा की द्वारका नष्ट करने के लिए। कृतिका द्वारका में गई, बगीचों को उजाड़ने लगी, महल को तोड़ने लगी। उसी समय सुदर्शन ने कृतिका को जलाया और काशी नगरी को भी जला। तीन वस्तु भगवान को प्यारी नहीं है, कपट, छल और अभिमान। परंतु भगवान कृष्ण ने देखा कि हमारे घर में ही अभिमान आ गया। भगवान को 3 प्यारी वस्तु, तीनों में अभिमान आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण।
भगवान का वाहन गरुड़, उसमें अभिमान आया कि मेरे जैसा वाहन कृष्ण को नहीं मिलेगा। यदि मैं न रहूं तो श्री कृष्ण कहीं भी समय से नहीं पहुंच सकते। मैं मन की गति से पहुंचा देता हूं श्री कृष्ण को। सुदर्शन चक्र को अभिमान आया कि श्री कृष्ण की विजय मेरे कारण होती है। मैं मस्तक काट देता हूं तो कृष्ण की जीत हो जाती है। और भगवान की पत्नी सत्यभामा को अभिमान आया कि हमारे जैसी सुंदर पत्नी कोई नहीं है। 16,108 में भगवान ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है, हम दुनिया का अभिमान नष्ट करते हैं और हमारे घर में अभिमान, पर नष्ट तो इनका भी करना पड़ेगा। बोले किससे नष्ट कराएं? तो गरुड़ से कहा, गरुड़ सुनो, गंधमार्दन पर्वत पर जाओ और वहां एक हनुमान नाम का बंदर राम नाम कीर्तन कर रहा हो, उससे कहना श्री कृष्णचंद्र ने द्वारका बुलाया है। गरुड़ बोले यदि नहीं आए तो उसे जबरदस्ती ले आओ उठा के। बोले हाँ ले आ, बलपूर्वक ले आ। सुदर्शन से कहा कि दरवाजे पर खड़े हो जाओ, एक हनुमान नाम का बंदर आएगा, उसे भीतर मत आने देना। महाराज उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं? बोले कर देना, 1000 टुकड़े कर देना। सत्यभामा से कहा देखो आज हनुमान जी आ रहे हैं, उनने सीता जी को देखा था। तुम्हारे पास जितना श्रृंगार का साधन हो श्रृंगार करके हमारे पास बैठना, ऐसा न हो कि सीता जी के आगे तुम कम सुंदर लगो। सत्यभामा बोली मैं तो वैसे ही सुंदर हूं, पर आप कह रहे तो और श्रृंगार करो। अब गरुड़ गया गंधमार्दन पर्वत पर, वहां हनुमान जी कीर्तन कर रहे थे। श्री रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव, बोला करो, राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हनुमान जी कीर्तन कर रहे थे। गरुड़ बोला ए बंदर उठो। हनुमान जी बोले क्या बात है भैया, हमारे भजन में क्यों बाधा कर रहे हो? बोले द्वारका में तुम्हें श्री कृष्णचंद्र ने बुलाया है। बोले हम भगवान रामचंद्र के सिवा किसी को जानते ही नहीं। बोले सुना नहीं, मुझे नहीं जानते हो, मैं विनता नंदन गरुड़ हूं। बोले हाँ हाँ हो गए, हमको भजन करने दो। बोले नहीं चलेगा तो मैं बलपूर्वक ले चलूंगा। बोले जा भाई, तेरे जैसी कितनी चिड़िया देखी, नहीं माना। पंख से ऐसे झपटा दिया हनुमान जी को। हनुमान जी बोले अच्छा। पकड़े पंख मरोड़ दिया, चिड़िया की तरफ फेंक दिया। जा बहुत गर्मी है,
नदी में डाल दिया। अब गीला हो गया और पंख मरोड़ गए और बल दिख गया। लौट के आया द्वारका। बोले महाराज वो बंदर नहीं आ रहा है। बोले आप तो स्नान करके आ गए, जाओ अब जाके कहना कि द्वारका में भगवान रामचंद्र जी ने बुलाया। अभी बल का अभिमान टूटा था पर गति का अभिमान था कि मैं कितना तेज चलता हूं। दोबारा गया, बोले आपको द्वारका में भगवान रामचंद्र जी ने बुलाया। बोले अच्छा जाओ हम आ रहे हैं। बोले नहीं नहीं आप पहले कैसे पहुंचेंगे, मेरे साथ चलिए। कहा न जा। अब दोबारा नहीं बोला, चुप होके चल दिया। गरुड़ पीछे रह गया, हनुमान जी पहले पहुंच गए द्वारका। दरवाजे पर सुदर्शन खड़ा था। बोले ए बंदर अंदर नहीं जाओगे? बोले जब हमारे स्वामी राम जी ने बुलाया तो तू रोक नहीं सकता। बोले मुझे नहीं जानते? बताओ अपना परिचय, कौन हो तुम? बोले मैं सुदर्शन हूं, करोड़ों सूर्य के बराबर तेज है मुझ में। बोले सूर्य को खाने की आदत तो हमें बचपन से है। हाँ हम जब 3 दिन के थे तब सूर्य को ग्रस लिया, अब तुझे भी ग्रसते हैं। उठाया और सुदर्शन को गले में रख लिया। बहुत गर्मी है, ठंडा होता रहे हमारी लाड़ से। बंदर का गल्ला होता है, वहां अंदर पटक लिया। बोले लाड़ चलेगी, गीला होता रहे। अंदर गए। आज भगवान कृष्ण ने बंसी हटा दी, धनुष बाण पहना, क्रीट मुकुट पहना, बगल में सबसे भामा बैठी, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके अभिमान में कि हनुमान जी आते ही मुझे नतमस्तक होंगे। हनुमान जी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। बोले प्रभु बहुत दिन के बाद याद किया हमको, पर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। बोले क्या? बोले माता जी नहीं दिख रही, ये दासी को क्यों बगल में बिठा लिया? सत्यभामा लज्जित हो गई। ये दासी को इतना सम्मान। जब रुक्मणी जी आई तो हनुमान जी ने प्रणाम किया। सुंदरता सील से होती है, और सील कब मिलता है? सील के मेल बिना बुद्धि सेवकाई। रूप गुसाई रूप गुसाई। शील की मेल बुद्धि सेवकाई। बुद्धिमानों की सेवा जब तक नहीं करोगे शील नहीं मिलेगा। कितने भी सुंदर हो, यदि उस सुंदरता में तेज नहीं है, वो सुंदरता फीकी है। जिम बिन तेज न रूप गुसाई। बिना तेज के सुंदर होना बेकार है। और सुंदरता होगी शील से, और शील मिलेगा बुद्धिमानों की सेवा से, अभिमान से नहीं मिलेगा। सत्यभामा में अभिमान था कि 16,108 में मेरे जैसी सुंदर कोई नहीं, और रुक्मणी जी में शील था। प्रारंभ से ही कथा सुनी और उस कथा में ही निश्चय कर लिया था कि श्री कृष्ण से ही विवाह करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। ये याद रखिए, लाभ की किछु हरि भगत समान। रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये लाभ नहीं है। यदि भगवान की भक्ति मिल जाए तो समझ लो सबसे बड़ा लाभ है। रुपया आया है, आज चला जाएगा, परंतु भक्ति भगवान को ले आती है। आप मकान बनाते हो, बढ़िया बाथरूम बने, बढ़िया बेडरूम बने, लेकिन जो आपके साथ हो जाएगा उसे मकान और बेडरूम फ्री में मिलेगा या पैसे से मिलेगा? बोलो जय श्री कृष्ण। बताओ। इसी प्रकार भगवान इस संसार के मालिक हैं। जब भगवान तुम्हारे हो जाएंगे तो ये संसार की संपत्ति किसकी होगी?
तो लाभ किछु हरि भगत समाना, भगवान की भक्ति से बड़ा कोई लाभ नहीं है। हम संपत्ति के पीछे भागते हैं, संपत्ति के मालिक के पीछे नहीं भागते। तनख्वाह मिलती है कितनी बताइए? 1 लाख 2 लाख। तो तनख्वाह बड़ी है या तनख्वाह देने वाला बड़ा है? एक महीने दे के दूसरे महीने नहीं दे, तो हम तनख्वाह के पीछे भाग रहे, तनख्वाह देने वाले के पीछे नहीं भागते। इसलिए याद रखो, लाभ के किछु हरि भगत सम। वो अवकाश की न पिन पावे। अंडरग्राउंड में कितने दिन जीवित रहोगे जब तक ये आकाश नहीं दिखेगा? अवकाश, शरीर की थकान आकाश से मिटती है, चाहे कितना भी एसी में रह लो। इसलिए यदि सुंदर बनना है तो शील लाओ, और शील मिलेगा बुद्धिमानों की सेवा से। सत्यभामा जी ने कभी शील, उसके पिता में ही शील नहीं था, जिसने कह दिया कृष्ण ने मणि चुरा दिया, तो उसमें कहां से शील आएगा? जब सत्यभामा ने देखा कि चारों ओर रुक्मिणी जी का प्रभाव है, मेरे को सुंदर होते हुए भी कोई नहीं चाहता है, और भगवान कृष्ण भी सदैव रुक्मिणी जी की प्रशंसा करते हैं, तो सत्यभामा ने एक दिन बाबा को बुलाया। कौन से बाबा को? हमारे नारद बाबा को। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले बाबा, ये संसार रुक्मिणी की प्रशंसा करता है, श्री कृष्ण भी रुक्मिणी के बस में है, कोई ऐसा उपाय है जो मेरे बस में हो जाए? बाबा तो इस बात की प्रतीक्षा में थे। अब आनंद मिला। हाँ 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 हाँ, हमारे पास है उपाय। श्री कृष्ण तुम्हारे बस में हो जाएंगे, जैसे तुम कहोगी वैसे नाचेंगे। क्या है? बोले 1 वर्ष का व्रत करना पड़ेगा और पूजा करनी पड़ेगी। बोले हाँ तो ठीक है। बोले सबसे पहले पूजा सामग्री लिखो, पारिजात के फूल। पहले ही झगड़े का काम। बाबा पारिजात के फूल कहाँ मिलेंगे? बोले इंद्र के बगीचे में। अब तुम रोज फूल लेने कहाँ जाओगी? वहां से पेड़ उखड़वा के अपने पति से कहो ना तुम्हारे बगीचे में लगा दे। अब सत्यभामा बोली महाराज, हमने आपके हित के लिए एक व्रत किया है साल भर का, उसकी पूजा में पारिजात का फूल चाहिए, तो आप इंद्र के बगीचे में से उस पेड़ को हमारे बगीचे में लगाओ। भगवान बोले वाह नारद वाह। अब नारद जी के कहे अनुसार पूजा सामग्री इकट्ठी हुई। भगवान गरुड़ पर गए देवलोक। जैसे ही पेड़ उखाड़ा, इंद्र लड़ने आ गया। भूल गया मूर्ख कि कंस को किसने मारा है, और गोवर्धन धारण करके मेरा अभिमान नष्ट कर चुके हैं, पर लड़ने आया, पराजित हो गया। पारिजात का फूल ले वृक्ष लेकर के भगवान आए, सत्यभामा के बगीचे में लगाया। 1 वर्ष तक नारद जी रोज आते थे, पूजा कराते थे, व्रत चलता रहा। 1 वर्ष के बाद सत्यभामा बोली बाबा, श्री कृष्ण हमारे बस में कब होंगे? बोले आज हवन होगा, और हवन के बाद जब तुम हमारी दक्षिणा दे दोगे, क्योंकि किसी भी कार्य का फल तभी मिलता है जब दक्षिणा दे दी जाए। क्या हम क्या कह रहे हैं? तो जब हमारी दक्षिणा दे दोगे तो तुम्हें फल मिल जाएगा। सत्यभामा बोली ठीक है। हवन हुआ। बोले अब दक्षिणा दो। सत्यभामा बोली क्या चाहिए? बोले अपने पति को दे दे दान में। अरे उनके लिए तो मैंने व्रत किया है और उन्हीं को ले जाओगे? बोले देखो तुमने कहा है दक्षिणा मांगो, तो हम मांग रहे हैं। अपने पति कृष्ण को दान में दे दो। सत्यभामा बोली कोई और रास्ता?
बोले और रास्ता है, जितना वजन तुम्हारे पति में है उतनी संपत्ति दे दो। संसार को तौलने वाले को बाबा ने तराजू में बिठा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब एक पड़ले में श्री कृष्ण बैठ गए, दूसरे पड़ले में सत्यभामा ने अपना सोना चांदी हीरा मोती लाके रखे। एक सूत पड़ला कृष्ण वाला ऊपर नहीं हुआ जमीन की तरफ, और सोना चांदी वाला पड़ला ऊपर। अंत में अपने सारे गहने ला करके रख दिए, कुछ नहीं बचा। बोले भाई अभी तो हमारा कर्जा बाकी है। पसीना आ गया। बोले क्या करें? तो बोले देखो तुम्हारे अकेले के पति थोड़े ही है, 16,108 के हैं, सबका संपत्ति ले आओ, ला के रख दो, फिर तो ये पड़ला उठ जाएगा। अब सत्यभामा का अभिमान मिटा, रुक्मणी जी के पास गई। जी हमने आपकी ईर्षा में व्रत किया था कि श्री कृष्ण आपको चाहते हैं, पर बाबा ने हमको उल्टा कर दिया कि दक्षिणा में कृष्ण को मांग लिया है, पति तो वो आपके भी है। हमने कहा कृष्ण के बदले कुछ ले लो, तो बोले जितना कृष्ण में वजन है उतनी संपत्ति दे दो। अब हमने तो अपना सब कुछ दे दिया, पर इनमें तो आज पता नहीं कहां से इतना वजन हो गया, उठ ही नहीं रहा है। आपके भी पति हैं, आप कुछ दे दो। रुक्मणी जी बोली मेरे पास तो कृष्ण के बदले में कोई संपत्ति नहीं है, हाँ 4 तुलसी के पत्ते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ला करके पड़ले पर जैसे ही तुलसी के पत्ते डाले, कृष्ण वाला पड़ला ऊपर और तुलसी वाला। सहमान्यो नरश्रेष्ठ सह धर्म सनातन, संसार के सारे पुरुषों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण है, और सबसे बड़ा धर्म सनातन है, और धर्म ही भगवान कृष्ण और राम का रूप है। तो उसके बदले में संपत्ति कहां से आ सकती? जब रुक्मणी जी ने तुलसी का पत्ता डाला तो कृष्ण वाला पड़ला ऊपर और संपत्ति वाला पड़ला भारी हो गया। परमात्मा को कभी संपत्ति से नहीं तौल सकते। परमात्मा को जब भी तौलना है तो भाव से तौल। भाव वश्य भगवान, भगवान भाव के वश में है। तज ममता मदमान भजिए सदा सीतारमन। अपने मन में से पहले ममता त्यागो, फिर सबसे बड़ा मद और मान, इसको त्याग दो, तब भजन होगा। हमारे यहां संतों ने लिखा है अभिमानम सुरापानम। अभिमानी व्यक्ति कैसे है? जैसे मदरा पिया हुआ व्यक्ति, हमारे बराबर कोई नहीं। अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम यथा। गौरव मन में किसी भी वस्तु का, गुण का, सुंदरता का, संपत्ति का, विद्वत्ता का, वो समझ लो रौरव नरक में पड़ा है। प्रतिष्ठा शूकरी भ्रष्टा। हमको सम्मान मिले तो हम वहां जाएंगे, हम जब जाएं तो लोग कहें आइए आइए, हमें आसन मिले ऊंचा। हमसे यदि किसी ने नहीं पूछा तो हम नहीं जाएंगे। ये प्रतिष्ठा की चाह शूकर की भिष्टा के समान है। जब इन 3 वस्तुओं को त्याग दोगे तब भजन होगा। अब भजन सीखना है, किसी बड़े महात्मा के पास जाओगे, जो दिन भर भजन कर रहा है वो तुम्हें कब सम्मान देगा? वो तो कहेगा आजा बैठ जा भाई कीर्तन कर। अब हम वहां जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको तो बाबा ने सम्मान नहीं दिया। इसलिए यदि भजन करना है, यदि ठाकुर की कृपा पानी है, और देखो जो बात हम आज बतला रहे हैं, आज के बाद कल कोई बताएगा? आज इधर से उधर मत कर देना। अभी 6 दिन में इधर से उधर कर दी चल गया, लेकिन आज इधर से उधर की तो खाली रह जाओ। कल कोई नहीं बताएगा।
राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, मर कर किधर जाएंगे, वो जहाँ भेज देंगे वहाँ जाएंगे, वो जहाँ भेज देंगे वहाँ जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जहाँ भेज देंगे टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वो भी अनमोल रतन ये बिखर जाएंगे, अनमोल मोती बिखर जाएंगे। अब मानो न मानो खुशी आपकी, अब मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। क्या मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने, आज के बाद कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए आज जो बताया जा रहा है उसे यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ ले जाए, क्योंकि कल फिर ये सब बातें रोज रोज भागवत कराना किसी के बस में नहीं। अनेक जन्म के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब किसी के यहाँ भागवत सप्ताह का आयोजन होता है। कई विघ्नाति हमने देखा, लोग कथा की तारीख निश्चित कर लेते हैं, फिर कोई न कोई समस्या आ गई, आगे बढ़ी फिर हुई नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जब पुण्य इकट्ठे होंगे तब ही ये कार्यक्रम होता है, और इसमें जो ज्ञान मिले उसे संभालना चाहिए, ये बहुत कीमती धन है। तो भगवान ने अपने घर में जो रोग पैदा हुआ था अभिमान का, मोह का, मद का, वो नष्ट कर। भगवान ने अवतार लेने के सारे कार्य पूर्ण किए, अभी एक कार्य शेष था कि जरासंध जीवित था, और जिसलिए अवतार लिया शिशुपाल और दंतवक्र जो जय विजय के रूप में थे वो जीवित थे। तो युधिष्ठिर के मन में प्रेरणा हुई, धृतराष्ट्र ने बांट करके खंड मणि पांडवों को दिया, जहां केवल सर्प ही सर्प थे। पांडवों ने अपने परिश्रम से, श्री कृष्ण की कृपा से उन सर्पों को जीता, और विश्वकर्मा की सहायता से वहां बहुत सुंदर नगर इंद्रप्रस्थ खड़ा कर दिया, जिसे देख करके कौरव जलने लगे। युधिष्ठिर के मन में आया कि राजसूय यज्ञ करें, तो द्वारका संदेशा भेजा। भगवान अपनी पत्नियों के साथ द्वारका पहुंचे। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आपकी कृपा से हमारे सारे कार्य हो गए, हम लाक्षागृह की अग्नि से भी बच गए। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया। अब इच्छा है कि राजसूय यज्ञ संपन्न हो। बोले, संसार के राजा तुम्हें अपना सिरमौर माने तब राजसूय यज्ञ होगा, तो सब मान लेंगे, लेकिन 16,000 राजा जरासंध के कारागार में पड़े हैं, उन्हें छुड़ाओ, और जब तक जरासंध जीवित है तब तक तुम सिरमौर नहीं बन सकते। और जरासंध के पास सेना इतनी है कि यदि उससे युद्ध करोगे तो कई वर्ष लग जाए।
इसलिए उसे द्वंद्व युद्ध में परास्त किया जाए। भीम, अर्जुन और मैं स्वयं हम ब्राह्मण बन के जाएंगे और जरासंध से द्वंद्व युद्ध की मांग करेंगे और उसे द्वंद्व युद्ध में पराजित किया जाए। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ये ब्राह्मण के भेष में गए। जरासंध में एक गुण था कि शंकर जी के पूजा करने के बाद जब बाहर निकलता था तो जो याचक जिस कामना से आता था उसकी वो कामना पूरी करता था। तो ये तीनों भीख मांगने वालों की लाइन में खड़े हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं ठाकुर? भीख मांगने वालों में खड़े। आया जरासंध, आते ही बोला, हे ब्राह्मणों बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? हीरा जवाहरात मोती क्या चाहिए? बोले ये सब तो हम ही दे देते हैं। क्या चाहिए? युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानांग कांक्षण। हम तुझसे द्वंद्व युद्ध करने की भीख मांग रहे हैं। हम तीनों में से किसी एक से द्वंद्व युद्ध कर और हमारी कोई कामना नहीं। जरासंध बोला, वैसे भी तुम ब्राह्मण नहीं लगते, क्योंकि धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ थी। ब्राह्मण पहले युद्ध नहीं करते थे। परशुराम जी के सिवाय और ब्राह्मणों ने शस्त्र विद्या सीखी, परंतु बाद में द्रोणाचार्य ने युद्ध किया नहीं किसी ने। परशुराम जी सबसे बड़े शिक्षक थे। कर्ण ने छल किया, ब्राह्मण का भेष बना के परशुराम जी से युद्ध विद्या सीखी, लेकिन एक दिन कर्ण का भेद खुल गया। परशुराम जी बड़े खुश थे कि ब्राह्मण बालक है, उसे बड़े मन से धनुर्विद्या सिखाई, शस्त्र विद्या सिखाई। एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोदी में सिर रख के सो गए और परशुराम जी की जटा में एक केंकड़ा था। वो जटा में से निकल के कर्ण की जांघ में छेद करने लगा। कर्ण चुपचाप बैठा रहा कि गुरुजी की नींद न टूट जाए। उसने गहरा छेद किया, रक्त की धारा परशुराम जी के कान पे आके लगी। परशुराम जी उठ गए, देखा कर्ण की जांघ में बहुत बड़ा घाव था। परशुराम जी की आंख लाल हो गई। बोले, मूर्ख बता, तू ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो यदि मक्खी भी खाती है तो बिलबिला जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सहन करने की शक्ति क्षत्रिय में है और तेने इतना बड़ा घाव सहन किया, तू ब्राह्मण नहीं है। तब कर्ण को सत्य बोलना पड़ा। तो बोले, जो विद्या हमने तुझे सिखाई है, जब तेरा प्रमुख अवसर आएगा उस समय भूल जाए। आखिरी अर्जुन से जब युद्ध हुआ तो कर्ण एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं चला सका। तो जरासंध कहता है, तुम्हारे हाथों में प्रत्यंचा की रगड़ है, तुम ब्राह्मण नहीं हो। भगवान कहते हैं, ठीक पहचाना तेने। अशोभ्रकोदर पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो हयम् अनेयोर्मा तुलेयम्मा कृष्णम जानी हते रिपु। देख, ये बड़े पेट वाला विशाल शरीर वाला भीम है ब्रकोदर, और ये उसका छोटा भाई अर्जुन है। और मुझे तो तू पहचान ही गया होगा, मैं तेरा पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध कहता है, सुनो कृष्ण, अर्जुन दुबला पतला है, ये मेरी समानता का नहीं है, इससे नहीं लड़ सकता। और तुम युद्ध भूमि से भाग चुके भगोड़े हो, इसलिए तुमसे भी नहीं लड़ूंगा। हाँ, ये भीम कुछ है। एक गदा भीम को दी, एक स्वयं ली और लड़ने लगे। दिन में सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक लड़ते थे और रात को एक साथ बैठ के भोजन करते थे। 27 दिन बीत गए, कोई किसी को नहीं जीत सका। अंत में भीमसेन बोला, कृष्ण मेरा शरीर थकने लगा है, ये जरासंध
मुझे मार देगा। भगवान बोले देखो भैया भीमसेन, आप तो अपने बल में लड़ते ही रहते हो, हमारी तरफ देखते ही नहीं। कभी हमारी तरफ भी देख लिया करो। ये सूत्र है, जब आप पे संपत्ति आई, व्यापार चला, आप भगवान को देखना भूल जाओ। तो जब थक जाओगे तब भी तो देखना पड़ेगा, इसलिए पहले ही देखो। भगवान ने कहा आज जब युद्ध करो तो कभी कभी हमारी तरफ देख लेना। जब भीमसेन थकने लगा तो कृष्ण की ओर देखा, उन्होंने एक पेड़ की टहनी चीरी और विपरीत दिशा में टुकड़े डाल दिए। भीम समझ गया, उसने जरासंध को बीच में से चीर दिया और विपरीत दिशा में उसके दोनों टुकड़े डाल दिए। जरासंध का वध हो। इसे ये मृत अवस्था में पैदा हुआ, 2 टुकड़ों में। जरा नाम की राक्षसी ने इसके टुकड़े जोड़े थे और इसे पाला था, और यदि इसके टुकड़ों को चीर के सीधा पटक दिया जाता तो वो फिर जुड़ जाती, मरता ही नहीं था। इसलिए भगवान ने विपरीत दिशा में टुकड़े पटकवाए। इसके कारागार में से 16,000 राजाओं को मुक्त किया। उन्होंने युधिष्ठिर को सिरमौर स्वीकार किया और इसी के पुत्र को राजा बना दिया। मगध का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। ये निश्चय कि किसकी पहले पूजा की जाए। कोई बोला कुल के बड़े भीष्म पितामह हैं, योग्य हैं, उनकी पूजा करो। कोई बोला गर्गाचार्य जी ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, उनकी पूजा करो। सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए, परंतु सहदेव ज्ञानवान थे पांडवों में। बोले हमारे लिए तो बड़े हैं, तो पूजनीय है, तो योग्य है, तो केवल श्री कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं। पहला पूजन श्री कृष्ण का होगा और किसी का नहीं। युधिष्ठिर ने समर्थन कर दिया कि बोले कृष्ण के सिवाय अग्र पूजा का अधिकारी कोई नहीं है। जब श्री कृष्ण का पूजन होने लगा तो शिशुपाल खड़ा हो गया। बोले इस चोर का, पराई स्त्रियों के साथ जार कर्म करने वाले का, दूसरी स्त्रियों के साथ रासलीला करने वाले का, किसी के स्त्री का हरण करने वाले का। भगवान हंसते रहे, क्योंकि इसकी मां को वचन दिया था। इसकी जन्म कुंडली में श्री कृष्ण के हाथ से मृत्यु लिखी थी और इसकी मां कृष्ण की बुआ लगती थी, कुंती की बहन थी। तो उसने जाकर के कृष्ण से कहा मेरे बेटे को मत मारना। बोले मत बुआ, न मारने का तो वचन नहीं दूंगा, परंतु 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। बोले 100 अपराध तो बहुत होते हैं, लेकिन उस मूर्ख को क्या पता, वो गाली पे गाली देता गया। भगवान गिनती करते गए और जब 100 हुई तो बोले सावधान शिशुपाल, नहीं माना। गर्दन अलग शरीर अलग, परंतु भगवान के शरीर में इसका तेज समा गया। अपनी शारूप्य मुक्ति इसे दे दे। राजसूय यज्ञ हुआ, सबने अपने अपने विभाग निश्चित किए। भीम ने कहा हम सबको भोजन कराएंगे, क्यों स्वयं भोजनी था। दुर्योधन बोला हम दान करेंगे। भीम बोला इसको मत दो, ये व्यवस्था, ये बहुत ज्यादा दान कर देगा। भगवान बोले करने दे। क्यों? एक रेखा थी दुर्योधन के हाथ में कि जितना दान करेगा उससे दुगना राजकोष में आ जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या थी? जितना दान करेगा उससे दुगना राजकोष में। आप अपने अपने हाथ देखो, किसी के में है? देख लो, शायद हो, पर ऐसे थोड़ी पता चलेगा। पहले दान करके देखो दुगना आता है कि नहीं आता। खाली रेखा देखने से नहीं काम चलेगा, पहले दान करो फिर देखो दुगना आया कि नहीं आया।
क्यों? रेखा से पता लग जाएगा? अरे दान करके देखो, यदि दुगना आए तो रेखा है, और नहीं आए तब भी कोई हानि नहीं है, दान का फल मिलेगा। तो दुर्योधन के हाथ में रेखा थी कि जितना दान करेगा उससे दुगना आएगा। भगवान बोले अच्छी बात तो है, ये ईर्ष्या में ज्यादा दान करेगा, नाम होगा, प्रशंसा होगी युधिष्ठिर जी की, और कोष में धन किसके आएगा? बोले युधिष्ठिर की, क्योंकि वहां से दान कर रहा है। तो दुर्योधन ने दान करने का निश्चय किया। भीमसेन ने सबे भोजन कराने की व्यवस्था की, और भगवान कृष्ण ने एक सोने की परात ली, एक कलसा लिया और दरवाजे पर बैठ गए। जो भी संत ब्राह्मण महापुरुष आते सबके चरण धो धो के सबसे आशीर्वाद पहले ही ले लिया, बोलो जय श्री कृष्ण, और सबका चरणामृत पान किया। छोटा बने सो वो हरि। राजसूय यज्ञ पूरा हुआ। यहाँ विश्वकर्मा ने एक सभा बनाई थी, जल में थल थल में जल दिखेगा। तो दुर्योधन जहां जल दिख रहा था वहां अपनी धोती को ऊंची करके चला, और जहां थल दिख रहा था वहां जल था, उसमें फिसल गया। द्रौपदी ने हंसी उड़ाई, अंधे का अंधा। यही महाभारत की नींव पड़ गई। बोले इस द्रौपदी का ही अपमान करना है। द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया, और उसमें पांडवों का इंद्रप्रस्थ के साथ साथ पांचों पांडवों को और द्रौपदी को जीता, और द्रौपदी का चीर हरण हुआ। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यही मित्र बनाती है वाणी, और यही शत्रु बनाती है। कभी ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए कि लोग हमारे शत्रु बन जाए। शिशुपाल का भाई दंतवक्र, उसने देखा कृष्ण यहाँ यज्ञ में रह रहे हैं, मैं द्वारका को नष्ट कर। शाल्व आदि दैत्यों को साथ लेकर के शंकर जी से एक विमान लिया लोहे का, जिसपे कोई अस्त्र शस्त्र प्रयोग न कर सके, और जाकर के द्वारका पर चढ़ाई कर दी। श्री प्रद्युम्न जी ने युद्ध किया। भगवान को पता लगा, भगवान इंद्रप्रस्थ से द्वारका गए और शाल्व का वध किया, दंतवक्र का वध किया। ये जितने दैत्य थे इन सबका वध कर कौरव और पांडवों को निमित्त बना करके संसार के अधिकांश राजाओं का वध कर दिया, और संसार के राजाओं की सेना का वध कर दिया। पृथ्वी का भार हरण हो गया, केवल अपना कुल बाकी था। और सुखदेव जी एक चरित्र और लिखते हैं, कृष्ण शासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री कृष्ण का कोई मित्र था बाल्यकाल का, ब्राह्मण। कौन था? अच्छा, सुदामा। दरिद्री था? बोलो बोलो, डरो डरो मत। सुदामा दरिद्री था ना? बताओ। सुखदेव जी ने तो सुदामा को बहुत बड़ा धनी लिखा है। विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म विद्या का बहुत बड़ा धनी था। देखो, दरिद्री हमने बतलाया था, जिस पर आज सब कुछ है और कल की चिंता में जो रोता है वो सबसे बड़ा दरिद्र। सुदामा 7 दिन भूखा रहा, पर किसी से नहीं कहा कि हम भूखे हैं, रोया नहीं, हम भूखे हैं, हम पर कपड़े नहीं है, हम पर खाने को नहीं है। सदैव प्रसन्न रहता था, भगवान की जैसी इच्छा। सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्री नहीं कहा, पर सुदामा की पत्नी को दरिद्री कहा। पतिव्रता पतिम प्राह
मिलायता बदने शाल दरिद्राशीद मानाशा वेप माना अभिगम्य च। सुदामा की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी। सुखदेव जी लिखते हैं पति परायण थी, पति के विरुद्ध कोई आचरण नहीं था, बड़ी सुशील थी, परंतु दरिद्रा थी। उसके मन में एक इच्छा थी कि हम कब पैसे वाले बनेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और पति से ज्यादा ये इच्छा पत्नियों की होती है कि हम पर कब पैसा होगा, हमारे भी कभी गाड़ी आएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और जितना जितना पड़ोसी को या रिश्तेदार को देखती हैं उतनी ज्यादा इच्छा बढ़ती चली जाती है। यही दरिद्रता है। कभी किसी की संपत्ति को देख करके अपने मन को दुखी मत करो, क्योंकि भगवान ने जिसके लिए जो रचा है समय पर मिलेगा। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी नहीं मिलेगा। तू सुदामा की पत्नी के मन में था ये फटे कपड़े पहन के कब तक जिएंगे, कब तक बच्चे भूखे रहेंगे, हमारे दिन कब ये दुख दूर होगा। तो सुखदेव जी ने लिखा दरिद्रा शीद मानसा वेप गम्य भी। एक दिन गुरु जी आए, सुदामा तुम्हें कुछ पता है? गुरु जी को दया आ गई, क्योंकि गुरु मां के श्राप से ही तो सुदामा दरिद्री था। अच्छा, सुदामा ने श्री कृष्ण के चना क्यों खाए? मित्र कौन होता है कि जो अपने मित्र के दुख को स्वयं अपने दुख में सम्मिलित करे। सुदामा ब्राह्मण था, त्रिकालदर्शी था। एक दिन कोई श्रापित चना गुरु मां की कुटिया पर छोड़ के चला गया, पोटली में बांध के। जब सुदामा और कृष्ण जंगल में लकड़ी बीनने जा रहे थे तो गुरु मां ने वही पोटली दे दी, सुदामा आधे तुम खा लेना, आधे कृष्ण को खिला। सुदामा ने उन चनाओं का भाग्य देख लिया कि ये श्रापित हैं, इन्हें जो खाएगा वो दरिद्री हो जाए। तो सुदामा ने कहा मेरा कृष्ण यदि दरिद्री होगा तो बड़े दुख की बात है, मैं तो ब्राह्मण हूं, कोई बात नहीं, इसलिए कृष्ण को ये चना नहीं खिलाऊंगा। और सुदामा ने वो बात किसी को बताई नहीं और वो चना खा लिया और गुरु मां ने श्राप दे दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। मित्र इसे कहते हैं कि अपने मित्र के दुख को अपने ऊपर ले ले, और किसी को सुदामा ने ये बात बतलाई नहीं। आज गुरु जी को दया आई, बोले सुदामा तुम्हारे बाल्यकाल के मित्र श्री कृष्ण द्वारकाधीश हो गए हैं, यदि वहां जाओगे तो तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएगा। पर सुदामा ने इस कान सुना और इस कान निकाल दिया। पर पत्नी ने सुन लिया। जब गुरु जी गए तो पीछे पड़ गई, बोले सुना नहीं तुमने गुरु जी क्या कह गए? तुम्हारे बाल्यकाल के सखा श्री कृष्ण द्वारकाधीश हो गए। तो बोले क्या करें? बोले जाओगे तो हमें कुछ संपत्ति मिल जाएगी। बोले संपत्ति का हम क्या करेंगे? बोले ये सब बच्चे दुखी हो रहे हैं, संपत्ति बिना कुछ होता है क्या संसार में? बोले संपत्ति ही बंधन का कारण बनती है। बोले नहीं। तो सुदामा बोले अच्छा हमको शिक्षा दो। शिक्षक हो सगरे जग को, अरे शिक्षक हो सगरे जग को, और ताको कहा तुम देत हो शिक्षा। जे तपते पर लोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। जिन्हें तपस्या करनी हो और परलोक सुधारना हो, उन्हें संपत्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जे तपते परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज, 12,000 लगे। संपत्ति के लिए मेरे हृदय में जगह ही नहीं है।
क्योंकि मैंने अपने हृदय में परमात्मा के चरणों को बिठाया। यदि संपत्ति को बिठाऊंगा तो भगवान के चरण निकल जाएंगे। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 लदेख परीक्षा। हरिऔरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ये धन इकट्ठा करना औरों को अच्छा लगता है, ब्राह्मण को तो रोज लाओ रोज खर्च करो, वो भी भिक्षा से। और भिक्षा भी कौन सी? बिना मांगे, जो अपने आप लोग दे दें। इस मंच से कभी इनाम 7 दिन में, अनाउंस का मतलब मांगना, और ब्राह्मण को बिना मांगे जो मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। मांगने वाला ब्राह्मण असंतुष्ट हो, तो ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अब पत्नी ने देखा ये धन के लालच में तो जाएंगे, तो दूसरा बहाना लाई। बोले बड़े अभिमानी हो, श्री कृष्ण से मिलने भी नहीं जा सकते, वो तुम्हारे बाल्यकाल के सखा हैं, संसार में पूजनीय हैं, तुम अपने मन में इतना अभिमान लिए हो कि द्वारकाधीश से मिलने भी नहीं जाओगे। सुदामा बोला ठीक, हरिद्वार का जाहु, द्वारिका जाहु, द्वारिका जाहु, द्वारिका जाहु, आठों याम यही झकते रे। और कहो तो बड़ो दुख है, तुम कबहु न कियो कहो तुम मेरी। पर वहां जाना सरल है क्या? द्वार खड़े हरि के छरिया, द्वार खड़े हरि के छरिया, तह भूपत जान न पावत ने। वहां भगवान के छड़ीदार खड़े हैं, बड़े बड़े राजाओं की लाइन लगी हुई है। कोई हीरा मोती लेके भेंट में जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, और उनको भी खड़े होना पड़ता है। मैं जाऊं तो मेरे पास कितनी बड़ी कमी है कि पान सुपारी की बात कहा, नहीं भेंट को है 4 चामर। मैं पान सुपारी श्री कृष्ण को चढ़ाऊं, वो भी मेरे पास नहीं है। और तो और यदि मैं कृष्ण का तिलक करूं तो 4 चावल भी मेरे पास है। कैसे जाऊं द्वारका? बोले चावल की बात है। दौड़ के गई पड़ोसिन के पास, बोले देखो जी हमारे पति द्वारका जा रहे हैं, कुछ चावल उधार दे दो। आप लोग अपने चावल अभी रखे रहे, नहीं कथा में बाधा आएगी, सब यहाँ चढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं, चावल दे दो। बोले रोज मांगने आ जाती है। बोले ये आज आखिरी बार मांग रहे हैं, उसके बाद हम कभी नहीं मांगेंगे, क्योंकि विश्वास था कृष्ण के पास जा रहे हैं, और वहां जाने के बाद तो मांगने की इच्छा ही नहीं होगी। पड़ोसी ने दे दिया, लेकिन लेके किस में जाएं? कोई थैला घर में नहीं, बोरी घर में नहीं। सुदामा जी के दुपट्टा को आधा फाड़ा और उसकी 3 पोटली बनाई, आधे की आधा सुदामा जी के गले में डाल दिया, और 3 पोटली बांध करके कहा ये कृष्ण को दे देना हमारी तरफ से। अब चले, कौन सी ट्रेन जाती है द्वारका ये भी पता नहीं, कौन सी दिशा से जाना है, चल दिए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया,
सज आऊं कान्हा शरम मोहि लागे कभी सज आऊं शरम मोहि लागे अकेली आऊं तो हाँ अकेली आऊं तो भूल जाऊं जगदी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया हो आऊं रे सवैया तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी रात में आऊं कान्हा डर मोहि लागे 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 दिन में आऊं तो देख सारी नगरी बड़ी कैसे आऊं रे कन्हैया रे कन्हैया तेरी द्वारका नगरी बड़ी नगरी धीरे चलूं तो प्यारे कमर मोरी लचके धीरे चलो तो प्यारे कमर मोरी लचे धीरे चलूं तो कान्हा कमर मोरी लचके धीरे चलो तो कान्हा कमर मोरी लचे झटपट चलूं तो हाँ झटपट चलो तो चल गावे गगरी बड़ी दूर नगरी नगरी बड़ी दूर नगरी नगरी बड़ी दूर नगरी आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर अब चले चलते चलते थक गए एक पेड़ के नीचे सो गए भगवान ने गरुड़ को बुलाया बोले हमारा सखा हमारे पास आ रहा है तो जाओ उसे उठा के द्वारका के पास ले जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ और जो तू काठों काठ है तो मैं लोहे की आठ। भगवान क्या कहते हैं तू एक पैर मेरी तरफ बढ़ा मैं 7 पैर तुझे अपने पास बुला लूं और यदि तू लकड़ी की तरह सीधा खड़ा है तो मैं लोहे का हूं।
इतने वर्षों से सुदामा द्वारका जाने की नहीं सोची तो भगवान ने भी नहीं बुलाया। और आज जब पैर बढ़ा दिए और रास्ता भूल गया और थक गया तो भगवान ने कहा आ तो द्वारका रहा है। गरुड़ से कहा द्वारका के सामने ले आओ। समुद्र के उस पार सुबह सुदामा जी उठे तो देखा बीच में समुद्र है, सामने द्वारका नगरी। अब पार जाना था तो कोई नौका नहीं, एक नाविक आया, बोले पार जाना है, पार जाना है। सुदामा बोले हाँ जाना है। तो बोले पार उतराई में क्या देगा? सुदामा बोले हमारे पास तो हमारी दरिद्रता है और कुछ नहीं है। बोले ला वही दे दे। और भगवान ने वो दरिद्रता ले ली। नाविक कोई दूसरा नहीं था, पार कौन ले जाएगा, किसी में है ताकत? अच्छा एक बात बताओ, कभी देखा है तुमने इसको? गाते तो बहुत हो, क्या गाते हो पता है? सवरिया ले चल पर पार, सवरिया ले चल पर पार, सवरिया ले चल पर पार, सवरिया ले चल पर पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, ओ अलवेली सरकार, सवरिया चल पर पार, सवरिया ले चल पर पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, ओ अलवेली सरकार, सवरिया ले चल पर पार। लेकिन एक बात है, इतना तो गा लेते हो पर और आगे आगे जो गाते हो उसे अपनाते कितना हो? गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, हाँ गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे हाँ अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे और इसके बाद गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। फिर इसके बाद ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे हाथ अर्पण। उठाओ। गुण अवगुण उसको दे रहे हो, पाप पुण्य उसको दे रहे हो, तो जीवन कौन कौन दे रहा है? बस यही नहीं दिया जाता, ये तो महाराज पत्नी का है, बच्चों का है? हम जीवन दे देंगे तो हमारी घरवाली भूखी मर जाएगी, बच्चे किसको याद करेंगे? तो मतलब की बात तो कर लेते हो, लेकिन जब तत्व की बात आती है, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। ओ मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, हाँ मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरे
यदि देना है तो पूरा परमात्मा को दो, गुण अगुण भी दो, पाप पुण्य भी दो, पर साथ में जीवन भी दे दो। वो किसी का जीवन लेता नहीं, लेकिन हम डर जाते हैं। और पाप पुण्य कैसे दोगे? मंदिर में जाओ, जाकर के कहो मैं पापी हूं, मैंने पाप किए हैं, और जितने भी पाप किए हो उन सबको उनके सामने बोल दो, हमने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमं पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। हाँ मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है। सारे पापों की लिस्ट गिनाओ और कह दो कि आप मेरे पापों को जला दो। वो जला देंगे, पर एक शर्त है कि फिर दूसरे दिन पाप मत करो। ये नहीं चलेगा कि रोज पाप करो और रोज जाकर के वहां कह दो महाराज सर्व पाप हरो हरि। एक बार निश्चय कर लो, जितने भी पाप किए हैं जीवन में सारे नष्ट हो जाते। इतने दयालु हैं। एक बार तुलसीदास जी जा रहे थे राम जी के पास, तो सबसे पहले दरवाजे पर लिखा सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अघनासों तबई। जब जीव मेरे सामने आ जाता है तो मैं उसके करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट कर दिया। तुलसीदास जी के पैर तेजी से बढ़ने लगे राम जी के दरबार में। फिर दूसरे दरवाजे पर लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे पास निर्मल मन वाला व्यक्ति आना, मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। तुलसीदास जी के पैर रुक गए। बोले भाई कपट छल तो हमें भरा पड़ा है, अब हम राम जी के पास कैसे जाएं? तो लौटने लगे। उसी समय भरत जी आ गए। भरत जी बोले तुलसीदास जी क्यों लौट रहे हो? बोले महाराज दरवाजे पर लिखा है मोह कपट छल छिद्र न भावा। बोले ये लिखने के लिए तुम एक काम करना, मेरे को देखो, कूर कुटिल खल कुमत कलंकी नीच निरीह निशील निशंकी। अरे कपट छल छिद्र नहीं, जो सबसे बड़ा क्रूर हो, कभी किसी पे दया न करता हो, कुटिल हो, सबके विरुद्ध षड्यंत्र करता हो, कलंकी हो, नीच हो, बिना चरित्र वाला हो, निशंकी हो, वो भी व्यक्ति यदि मेरे राम जी के सामने समर्पण करके जाए, तेउ सुन शरण सामुहे आए और श्रकत प्रणाम किए अपनाए। साष्टांग होके पाहिमन पाहिमन करके प्रणाम कर ले तो मेरे राम जी उस पापी को भी अपना ले। इसलिए भगवान के सामने जाओ और सकृत प्रणाम करो कि हमने पाप किया है, हम पापी हैं। पर शर्त है कि जब ठाकुर जी के समीप चले जाओ तो फिर पाप नहीं कर। एक दिन में वो आपके जीवन भर के पापों को जला देंगे। तो सुदामा ने कहा मेरे पास तो केवल दरिद्रता है और कुछ नहीं। भगवान बोले ला दरिद्रता दे। नाव में बिठाया, द्वारका के किनारे पहुंचा दिया। अब चारों ओर महलों को देख रहा है, एक एक से पूछ रहा है हमारे बचपन का सखा कृष्ण का महल कौन सा है? वहां कृष्ण नाम से कोई जानता ही नहीं था, सब द्वारकाधीश के नाम से जानते थे। एक द्वारपाल से बोला सुनो हमें एक पता बता दो। कौन सा? अरे बचपन को सखा हमारो, बचपन को सखा हमारो, श्री कृष्ण द्वारका वारो। हाँ
बचपन को सखा हमारो श्री कृष्ण द्वारिका वारो। हे बचपन को सखा हमारो श्री कृष्ण द्वारिका वारो। बचपन को सखा हमारो कृष्ण द्वारिका वारो। द्वारपाल को दया आ गई, वो गया भगवान के पास। भगवान ने कहा बताओ क्या बात है। बोले महाराज एक विचित्र वेश का ब्राह्मण दरवाजे पे खड़ा है। क्या वेश है? पहले ब्राह्मण पगड़ी पहनते थे और बगलबंदी बंडी पहनते थे, दुपट्टा डालते थे, बढ़िया धोती पहनते थे, पैरों में खड़ाऊं पहनते थे, सिर पर छत्र होता था ब्राह्मणों के, हाथ में कमंडल होता था। बोले ये कुछ नहीं है। शीश पगान झगापन में, शीश पगान झगापन में, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सीलटी दुपटी और पाई उपाना जी नहीं सामा। द्वार खड़ो बीज दुर्बल सो, द्वार खड़ो बीज दुर्बल सो, और देख रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आप लो नाम सुदामा। महाराज ने तो सिर पे पगड़ी है, न झगोला है शरीर पर, एक पतली सी दुपट्टी है फटी हुई धोती है, पता नहीं किस गांव से आया। एक पैर में कोई और पादुका है, दूसरे पैर में कोई और पादुका है। पैर और पादुकाओं का भी मिलान नहीं है। और चकित होकर के द्वारका के एक एक महल को देख रहा है और पूछने पर अपना नाम सुदामा बता रहा है और कह रहा है हमारे सखा कृष्ण का महल कौन सा है। तो भगवान ने जब सुदामा नाम सुना तो दौड़ पड़े। कहीं मुकुट गया, कहीं पटका गया, दो ही जगह पटका गिरा है भगवान का। या तो राम अवतार में जब लक्ष्मण जी ने कहा भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं तो राम जी दौड़ पड़े, कहूं पटकहूं निशंग धन कीरा भरत आया। या कृष्ण अवतार में जब सुना सुदामा आया है तो इतना तेज दौड़े कि पटका कहीं गया, मोर पंख कहीं गया, मेरा सुदामा आ गया। भगवान की दृष्टि में गरीब अमीर नहीं है, भक्त होना चाहिए। जाकर के सुदामा को गले से लगा लिया, ला करके अपने सिंहासन पर बिठाया और जब सुदामा के चरण पखारने लगे तो आंखों में से आंसू आ गए। बोले सुदामा ये क्या हाल कर रखा है? ऐसे बिहाल बिबाइन सो, ऐसे बिहाल बिबाइन सो, पद पंकज जाल लगे किन जोए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए किते न किते दिन होए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बोले तुम्हारे पैरों में इतने कांटे लग रहे हैं, इतनी बीमारी है, तुमने इतने दिन दुख भोगा, मेरे पास नहीं आए। देखो सुदामा किसे कहते हैं? जिसका दाम सुंदर हो,
कभी बच्चा देखा है छोटा सा जो माँ की गोद में केवल दूध पीता है, चाहे वो काले रंग का हो या गोरे रंग का, लेकिन कितना कोमल होता है? नहीं होता है? एकदम नरम खाल होती है उसकी, बड़ा कोमल बदन होता है। तो उसे कहते हैं सुदामा। और एक भीख मांगने वाला फटे कपड़े से जो सड़क पर डोल रहा है, जिसके पैर फट गए हैं, वो कौन है और ये दशा क्यों हुई? जब हम भगवान को याद रखते हैं, जो बच्चा गोदी में है उसे ठाकुर जी याद रहते हैं कि मैंने मां के गर्भ में देखे थे, और इसीलिए बच्चा क्वां क्वां करके रोता है। वो कहां है? जो मैंने मां के गर्भ में देखा, बाहर नहीं दिख रहा है। तब तक वो भगवान से जुड़ा है, और जब ये मेरा तेरा हो जाता है तो वो क्या होता है? भगवान से दूर हो जाता है। फिर उसकी ये दशा हो जाती है कि या तो पत्नी के इशारे पे बंदर की तरह नाचता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हम नहीं कह रहे, बाबा तुलसीदास ने कहा है, नार विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की। या वो सड़क पे कटोरा लेके भीख मांगता, सड़क पर तो साधु भी विचरते पर उनको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। एक एक साधु अपने आश्रम में 10-10 हजार लोगों को भोजन करा देता है। हम अपने परिवार के पालन की चिंता में पड़े रहते हैं, सूख जाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। क्यों? कि हमारी ये दशा, हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इतने किते दिन। हम सबको याद कर लेते हैं, हमारी तनख्वाह बांटने वाला हमको कब तनख्वाह देगा, हमने मालिक का काम किया या नहीं किया, लेकिन जिसने ये सब दिया उसको कितनी देर याद करते। जब कोई याद करा देता है और 4 लोग पास में बैठे हो तो हम ढोंग दिखाने को भक्त बन जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि उसे रोज 5 मिनट याद कर लो तो ये दशा ही नहीं होगी। भगवान कहते हैं सुदामा, हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इतने कितने दिन खोए। तुम मेरे पास पहले ही आ जाते तो तुम्हारी ये दशा नहीं। फिर भगवान ने रुक्मणी जी को बुलाया। रुक्मणी जी बोली, ये कौन है? बोले, हमारे बचपन का सखा है, ब्राह्मण है, प्रणाम करो। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया। सुदामा बोला, ये कौन है? भैया तेरी भाभी है। अब सुदामा ने दोनों हाथ उठा के बड़े जोर से आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। फिर लाइन लग गई, 16,108 आई। कन्हैया बोले, सबको आशीर्वाद दो। सुदामा, ये सब कौन है? बोले, तेरी भाभी है। 5-7 तक तो हाथ उठता रहा, अखंड सौभाग्यवती। फिर धीरे धीरे हाथ नीचे आ गया। फिर 100 के बाद, कन्हैया मेरा हाथ टूट जाएगा। अच्छा तो एक बार में ही दे दे। फिर सबको एक साथ आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, हमारे मित्र को स्नान कराओ। अब 16,108 सोने के कलश लेके गई और जल भर के लाई। 16,108 घड़े देख के सुदामा बोला, ये इस पानी का क्या होगा? बोले, ये तेरी भाभी तुझे नहलाएंगी। बोले, नहलाएंगी या मेरी बर्फ जमाएंगी? 16,108 घड़े से मैं नहा के बचूंगा क्या? बोले, अब हम किसको मना करें, वही रूठ जाएगी। फिर भगवान ने उद्धव जी को बुलाया। बोले, उद्धव जी अपनी बुद्धि का प्रयोग करो कि हमारा मित्र गले भी नहीं और हमारी कोई पत्नी रूठे भी नहीं। उद्धव जी ने एक खाली कलसा सोने का मंगाया और एक एक चमची पानी 16,108 घड़े में से लेकर के एक घड़ा पानी बनाया और सुदामा जी को स्नान कराया। अब सुदामा जी उस पोटली को दुबका रहे थे। भगवान बोले, बचपन की आदत गई नहीं?
पहले चना खाए अब चावल खा रहे हो। जबरदस्ती पोटली छीनी, 3 पोटली थी, एक को खाया, एक लोग की संपत्ति का संकल्प, दूसरा खाया, दूसरे लोग की संपत्ति का संकल्प, और जब तीसरा लेने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले हमको भी तो कहीं रहने को जगह दो, सब ऐसे ही दे दोगे। फिर भगवान ने सुदामा से पूछा, बोले तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले कन्हैया हम तो तुमसे मिलने आए, अब क्या इच्छा है? जगह चरणों में, जगह चरणों में दे दे कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है। जगह चरणों में दे दो कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है। जगह चरणों में, हाँ जगह चरणों में दे दे कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है। जगह चरणों में दे दे कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है। जगह चरणों में दे दे कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है। जगह चरणों में दे दे कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है। हे अपना प्रेमी बना ले कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है। अपना प्रेमी बना ले कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है। ओ जगह चरणों में, हाँ जगह चरणों में दे दे कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है। तेरे गुण रात दिन में तो गाऊं, तेरी महिमा सुनूं और सुनाऊं। तेरे गुणगान गाऊं, तेरी महिमा सुनूं और सुनाऊं। ओ तेरे गुण रात दिन में तो गाऊं, तेरी महिमा सुनूं और सुनाऊं। तेरे गुणगान मैं गाऊं, तेरी महिमा सुनूं और सुनाऊं। ओ तुझे एक पल न भूलूं कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है। तुझे पल न भूलो कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है। तुझे एक पल न भूलूं कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं। नहीं यहाँ बीच में नहीं, कैमरा वाले को बात नहीं। और कोई यही रखो, यही रखो। तमन्ना नहीं है। ये ब्याह शादी नहीं है कि जिधर तू नचाएगा उधर लोग नाचेंगे। वहीं ले फोटो। अपना प्रेमी दीवाना बना ले, याद दुनिया की मन से हटा ले। अपना प्रेमी दीवाना बना लो, याद दुनिया की मन से भुला दो। अपना प्रेमी दीवाना बना ले, याद दुनिया की मन से हटा ले। अपना प्रेमी दीवाना बना ले, याद दुनिया की मन से हटा दे। तेरी मस्ती में झूमूं कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है।
तमन्ना नहीं है, जब चरणों में दे कन्हैया। और कोई तमन्ना ओ मेरी ऐसी ये दृष्टि बना दे, मन मंदिर में जलवा दिखा दे। मंदिर में जलवा दिखा दे। ओ मेरी ऐसी ये दृष्टि बना दे, मन मंदिर में जलवा दिखा दे। तेरी दृष्टि ऐसी बना दे, मंदिर में जलवा दिखा दे। ओ मुझे आशिक बना ले कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है, मुझे आशिक बना ले कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है। ओ जगह चरणों में, हाँ जगह चरणों दे दे कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है। चरणों में दे दे कन्हैया, और कोई तमन्ना नहीं है। जगह चरणों में दे दे। भगवान ने सुदामा को कुछ दिया भी नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। बढ़िया कपड़े पहना के भेजे थे, वो भी रास्ते में भीलों से लुटवा दिया। जैसा गया था वैसा खाली हाथ लौट आया, परंतु जिसे संपत्ति की कामना थी उसके पास भेज दी। जब सुदामा गया अपनी पुरी में तो देखा वहां झोंपड़ी नहीं थी। 7 मंजिल का एक महल खड़ा था। सुदामा बोले राम राम, किसने, भूमाफिया ने हमारी झोंपड़ी हटा के अतिक्रमण कर दिया, और पता नहीं हमारी सीधी सादी ब्राह्मणी कहाँ चली गई। देखा 7वीं मंजिल से 4 सखी चुनरी पकड़े थी, 4 लहंगा पकड़े थी, सोने की थाली में आरती लेके, हीरे जवाहरात के आभूषण पहन के एक रानी उतर के आ रही है। आकर के सुदामा के सामने खड़ी हो गई आरती लेके। सुदामा जी बोले आप कहाँ की महारानी हैं? सुशीला बोली आपके चरणों की दासी हूँ, मैं कहती थी ना द्वारका जाओ, देखो हमारे कैसे दिन बदल गए। बोले बदले नहीं, बद गए। ये संपत्ति बंधन का कारण है। सुदामा बोले सुन, अरे कहाँ से लाऊं 2 दिल बना के, कहाँ से लाऊं 2 दिल बना के, एक हाथ माया एक हाथ माला, कहाँ से लाऊं 2 दिल बना के, एक हाथ माला, कहाँ से लाऊं 2 दिल बना के, एक हाथ माला, एक हाथ माला, कहाँ से लाऊं 2 दिल बना के, एक हाथ माया एक हाथ माला, कहाँ से लाऊं 2 दिल बना के, एक हाथ माया, एक हाथ माला। कहाँ से लाऊं 2 दिल बना के, कहाँ से लाऊं 2 दिल बना के, एक हाथ माया एक हाथ माला, एक हाथ माया, एक हाथ माला। अरे बड़े हो नट खट तुम मित्र मोहन, बड़े हो नट खट तुम मित्र मोहन, लेकर के संपत्ति विपत में डाला, बड़े हो नट खट तुम मित्र मोहन, लेकर के संपत्ति विपत में डाला। अरे कोई कहेगा संत सुदामा, कोई कहेगा संत सुदामा, और कोई कहेगा ये
तुम आला। कोई कहेगा कि तुम आला। और जिसे न दूंगा कहेगा मुझी, जिसे न दूंगा कहेगा मुझी। हरि किस धन पे बैठा ये नाग काला, जिसे न दूंगा कहेगा मोही किस धन पे बैठा ये नाग काला। बड़े हो नट खट तुम मित्र मोहन, देकर के संपत्ति विपत में जाला। सुदामा कहते हैं सुन, ये कन्हैया बड़ा नटखट है, अब मैं दो दिल कहां से लाऊं? एक हाथ में माया और उसी हाथ में माला, नहीं चल सकता। और कोई तो कहेगा संत सुदामा है, देखो कितना भजन फल रहा है, महल खड़ा हो गया। और कोई कहेगा बड़ा लोभी था, फटे कपड़ों में रहता था, लोभ से पैसा इकट्ठा कर लिया, और किसी को दे दूंगा वो तो खुश हो जाएगा, और नहीं दूंगा वो कहेगा मर के नाग बनेगा। ऐसी धन क्या कहते हैं लोग, ये तो सांप बनेगा मरने के बाद, इसे धन क्या? जिसे न दूंगा कहेगा मुझी, इस धन पे बैठा ये नाग का। सुदामा जी ने सारी संपत्ति दान कर दी। बोले जैसे थे वैसे ही ठीक है, क्योंकि संपत्ति से भजन नहीं होता। जिन महात्माओं पे बहुत संपत्ति है वो परमार्थ तो कर देते, पर भजन नहीं करते। भजन करने के लिए बस साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साध न भूखा जाए। अधिक संग्रह नहीं करना। सुदामा चरित्र सुनाया, 3 बार मिलना 3 बार बिछोड़ना। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में द्वारका से श्री कृष्ण 16,108 रानियां और ब्रज से नंद बाबा, यशोदा और सारी ब्रज गोपियां कुरुक्षेत्र पहुंचे। तो जो हाल सुदामा का वही मैया यशोदा का हुआ। जब भगवान मैया यशोदा के शिविर में गए, बोले लाला आएगो? हाँ मैया, बेटा बड़े दिन दूर रहे हो। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा हमारी मैया को प्रणाम करो। मैया यशोदा बोली ये कौन है? बोले तेरी बहू है मैया। मैया ने बड़ा ऊंचो हाथ उठाया के अखंड सौभाग्यवती रहे बहू। अब वहां जब लाइन लगी थी, बोले ये कौन है? बोले ये सभी तेरी बहू है। अच्छो दारी के तो यालियां होते दूर भयो कि तो इतने ब्याह करने। वहीं पर श्री कृष्ण पत्नियों ने अपने विवाह का वर्णन सुनाया ब्रजगोपियों को और द्रौपदी को, और द्रौपदी ने अपने स्वयंवर का वर्णन किया। लेकिन एक विशेषता थी, द्वारका में प्रत्येक पत्नी सुंदरता की खान थी और बड़े सुंदर सुंदर भोग बनाती थी, पर भगवान सदैव ब्रज की चर्चा करते। एक पत्नी कहती मैं कैसी लग रही हूँ? बोले तुम तो राधा रानी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। महाराज भोग कैसा लगा? बोले जो ब्रज के माखन मिश्री में आनंद था वो नहीं था। वो ऐसा क्या गुण था? अरे ब्रज रसु में ऐसो कहा गुण बाजो रीझे कन्हैया। ब्रज रस में ऐसो कहा गुण बाजो रीझे कन्हैया। ब्रज रस में ऐसो कहा गुण बाजो रीझे कन्हैया। ब्रज रस में ऐसो कहा गुण बाजो रीझे कन्हैया। ओ रीझे कन्हैया, रीझे कन्हैया, रीझे कन्हैया, रीझे कन्हैया। ब्रज रस में सोका गुण बाजो रीझे कन्हैया। ब्रज रस में सोका गुण बाजो रीझे कन्हैया। साल तुषाला लालाए भावे, साल तुषाला लालाए न भावे। साल तुषाला लालाए भावे। साल दुकाला लालाए
कन्हैया रीझे कन्हैया ब्रज रथ में ऐसो कहा गुणवा जो रीझे कन्हैया ब्रज रथ में धोखा गुणवा जो रीझे कन्हैया झांझ मजीरा लालाए न भावे 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 बांस की बसुरिया में कहा गुणवा जो रीझे कन्हैया बांस की बांसुरिया में कहा गुणवा जो रीझे कन्हैया ब्रज रथ में ऐसो कहा गुणवा जो रीझे कन्हैया ब्रज रथ में धोखा गुणवा जो रीझे कन्हैया आठों पट रानी लालाए न भावे 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 ब्रज की गुजरिन में कहा गुणवा जो रीझे कन्हैया ब्रज की गुजर में कहा गुणवा जो रीझे कन्हैया बर्फी पेड़ा छप्पन भोग अच्छे नहीं लगते हैं, माखन मिश्री में ऐसा क्या गुण था? साग दुसाला अच्छे नहीं, उस काली कमरिया में क्या गुण था? झांझ मजीरा मृदंग बाजे अच्छे नहीं लग रहे हैं, बांस की बसुरिया में क्या गुण था? 16,108 पटरानी अच्छी नहीं लग रही हैं, वो गांव की गुजरी जो साथ नाचती थी उनमें क्या गुण था? इसे पहचानो, एक ही गुण था। जप तप साधन जप तप साधन लालाए न भावे जप तप साधन लालाए न भावे क्या अच्छा लगता है? जप तप साधन लाला को अच्छे नहीं लग रहे हैं तो क्या है ब्रज में? अरे भक्तन के असुवन में है गुणवा जो रीझे कन्हैया भक्तन के असुवन में है गुणवा जो रीझे कन्हैया भक्तन के असुवन में है गुणवा जो रीझे कन्हैया भक्तन के असुवन में है गुणवा जो रीझे कन्हैया ब्रज रज में ऐसो का गुणवा जो रीझे कन्हैया ब्रज रथ में धोखा गुणवा जो रीझे कन्हैया रीझे कन्हैया रीझे कन्हैया रीझे कन्हैया रीझे कन्हैया ब्रज रथ में ऐसो का गुणवा जो रीझे प्रेम के जो आंसू भक्त बहाता है उससे ठाकुर रीझते हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान ने नारद जी को बुलाया और कहा, नारद हमारे उदर में सूल हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, एक काम करो, हमारी 16,108 पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहना कि अपने पैर धोके अपना अपना चरणामृत दे दें, हम उसे पिएंगे, हमारा पेट का दर्द दूर हो जाएगा। पर पति को चरणामृत पिलाने के पाप में उनको नरक में जाना। आप में से तो कोई नहीं पिलाती अपना चरणामृत, पैर तो नहीं दबाते, बोलो जैसे नरक जाना पड़ेगा। देख लो अपने अपने कलेजे में। अब नारद जी कटोरा लेके गए, बोले कृष्ण के पेट में सूल हो रहा है, अपने अपने चरणामृत दे दो, कृष्ण का दर्द ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। नारद जी ये कौन सी बात है, चरणामृत से पेट का दर्द ठीक होगा, किसी वैद्य को बुलाओ, हम नरक में क्यों जाएं? और चरणामृत से दर्द थोड़ा ही ठीक हो। नारद जी बोले आपकी 16,108 में से किसी ने चरणामृत नहीं। भगवान बोले ब्रज गोपियों के पास जाओ और उनसे कहना कि अपना अपना चरणामृत दे दो,
श्री कृष्ण के पेट में दर्द है, वो ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें नरक जाना पड़ेगा चरणामृत देने के पाप में। नारद जी कटोरा लेके ब्रजगोपियों के पास गए, देखो श्री कृष्ण के उदर में सूल हो रहा है। लहरी नारद बोले अपना अपना चरणामृत दे दो, उसे पीने से ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बोले एक जन्म नहीं 7 जन्म नरक भोगना चाहती है, पर जल्दी करो और हमारा चरणामृत मिल जाए। उनका दर्द ठीक होना चाहिए। हम भले ही नरक में जाएं, पर हमारा ठाकुर दुखी न। इतना ही अंतर है भक्त में और वैभव वाली में। सेवा तो वैभव वाला भी करना चाहता है, पर वो अपने धन से करना चाहता है, प्रेम से नहीं। वो स्वयं सुखी रह के सेवा करना चाहता है। और भक्त क्या कहता है, भले ही मैं दुखी हो जाऊं, हमारा ठाकुर दुखी नहीं हो। और उसे ही भक्त कहा है जो भगवान के सुख में अपना सुख मान, जो भगवान के सुख में अपना सुख न मान करके अपने सुख से भगवान की सेवा करे, वो नहीं। अब हम उठ रहे हैं 9 बजे और ठाकुर की सेवा का समय सुबह 6 बजे, तो ये सेवा थोड़ी। सबते सेवक धर्म कठोरा। अरे आज तो सूर्य निकल आया, भगवान की सेवा में देर हो गई, इसको चिंता में बसा के सो, तब आंख खुलेगी और सेवा करो। पहले भगवान को खिलाओ फिर खुद खाओ। भगवान क्या सारा खा थोड़ी जाएगा, उसमें अपना अमृत डाल दो। कथा कल्याण करती है कब, जब हम कथा के तत्वों को जीवन में उतारें। कि सुदामा ने परमात्मा से ज्यादा संपत्ति को महत्व नहीं दिया, ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण से ज्यादा स्वर्ग को भी महत्व नहीं दिया। बोले भले ही नरक मिले, हमको ठाकुर जी की। तुलसीदास जी कहते हैं, नाहिन नरक परत मोकह डर, नामहु पाप न जारो। मुझे यदि आप नरक में डाल दोगे तो मुझे डर नहीं है, तो मेरी बदनामी नहीं है। मैं आपका नाम जप रहा हूं, बदनामी होगी नाम की, कि नाम ने भी हमारे पाप को नहीं जला। परीक्षित कहता है, महाराज एक बात बतलाइए, मेरे दादा अर्जुन जी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा आपस में मामा फूफी के थे, फिर इनका विवाह कैसे हो गया? भगवान कहते हैं सुखदेव जी कि परीक्षित सुनो, श्री बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे और श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि अल्पायु दुर्योधन से उनकी बहन का विवाह हुआ। तो एक बार अर्जुन जी को 1 वर्ष के लिए निर्वासित होना पड़ा, वनवासी बनना पड़ा। क्योंकि जब 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के गए तो कुंती ने कहा बराबर बांट लो, तो 5 की पत्नी बनी, पर एक शर्त थी कि द्रौपदी के कक्ष में यदि एक पति है तो दूसरा बिना सूचना दिए नहीं जाएगा, और यदि जाएगा तो उसे 1 वर्ष के लिए वनवासी बनना होगा। एक बार युधिष्ठिर जी द्रौपदी के कक्ष में थे और अर्जुन जी का गांडीव वहां रखा हुआ था, और अर्जुन जी को गांडीव की आवश्यकता पड़ गई। वो बिना सूचना दिए कक्ष में चले गए गांडीव लेने। तो वचन के अनुसार उन्हें 1 वर्ष के लिए वनवासी बनना था। तो अर्जुन ने दंडी स्वामी का रूप बनाया और 1 वर्ष के लिए देशाटन किया। चातुर्मांस द्वारका के समीप सोमनाथ पर अर्जुन बिता रहे थे। भगवान ने भी कहा था अर्जुन चातुर्मांस सोमनाथ में बिताना, और एक दिन अर्जुन को भोजन के लिए भगवान ने द्वारका के महलों में बुलाया। तो देखा सुभद्रा अर्जुन को देख करके आकर्षित हो गई, और अर्जुन सुभद्रा पर आकर्षित हुए। तो भगवान ने कहा देखो अर्जुन, तुम्हें सुभद्रा का हरण करना, पर एक बात याद रखना, जिस दिन सुभद्रा का हरण करो तो अपने रथ के घोड़ों की रस्सी सुभद्रा के हाथ में दे देना, तुम मत चलाना रथ। 1 वर्ष पूरा होने को हुआ तो अर्जुन जी रथ लेकर के आए। दरवाजे पर सुभद्रा खड़ी थी, हाथ में हाथ डाला, रथ में बिठाया और घोड़े की रस्सी सुभद्रा को दे दी। सैनिक पीछे लगे, उनको अर्जुन जी ने अपने बाणों से रोका।
राजसभा में ये हुआ कि अर्जुन सुभद्रा जी का हरण करके ले गया। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। बोले देखा कृष्ण, जिन पांडवों का तुम पक्ष लेते हो उस अर्जुन ने हमारी बहन का हरण किया, चलो अर्जुन को दंड देना है। बोले हाँ चलो चलो चढ़ाई करते हैं। फिर भगवान ने उन सेवकों को बुलाया जिन्होंने सुभद्रा का हरण देखा। भगवान ने कहा बताओ कैसे हुआ हरण। बोले अर्जुन जी रथ लेके आए, सुभद्रा बहन जी दरवाजे पर थी। अर्जुन जी ने हाथ पकड़ा और रथ में बिठा लिया और सुभद्रा बहन जी रथ चलाने लगी। अर्जुन जी धनुष पर बाण चढ़ा रहे थे। भगवान बोले भैया दाऊ दादा ये बताओ कि रथ जब सुभद्रा चला रही थी तो अर्जुन ने हरण किया या सुभद्रा ने हरण किया? दाऊ जी समझ गए ये तो कन्हैया की माया है। बोले कृष्ण जो तुम चाहते हो वो होगा। इस तरह तुम्हारी दादी का विवाह अर्जुन जी के साथ हुआ। सारा संसार देर से प्रसन्न होते हैं, भगवान को पूजता है। देवी देवता शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं जो जल्दी प्रसन्न होता है वो संकट में भी पड़ता है। एक बार एक बृकासुर नाम का दैत्य था, उसने शंकर जी की आराधना की। 1 वर्ष में शंकर जी प्रसन्न हो गए और उससे कहा वरदान मांग। पास में पार्वती जी खड़ी थी, उनको देख करके उसकी दृष्टि में खोट आया। बोले ऐसा है मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो जल के भस्म हो जाए, वरदान दे। शंकर जी ने बिना सोचे समझे कहा तथास्तु। बोले बाबा पहले तुम्हारे सिर पे रख के देखूं ना वरदान सच्चा है या झूठा है। अब शंकर जी आगे आगे भाग रहे हैं और वो पीछे हाथ करके भाग रहे। बेचारे शंकर जी संकट में पड़ गए तो भगवान को दया आई। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के गए, उससे बोले क्यों भाई ये ऐसे हाथ करके क्यों भाग रहा है? बोले अरे इन्होंने मुझे वरदान दिया है कि जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो जल जाएगा। भगवान बोले जो भांग पीता हो, गांजा पीता हो, मदरा पीता हो, नशा करता हो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये औघड़ शंकर भांग पीता है, इसके पास एक ही वरदान है। मैं भी गया था इसकी तपस्या करने तो इसने भी मुझे यही वरदान दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो जल जाएगा। देख मैं अपने सिर पे हाथ रख रहा हूं, जल गया क्या? तेरे सिर पे रख रहा हूं, जल गया क्या? इसके वरदान में कोई शक्तिता नहीं है। तू एक काम कर, हाथ को अपने सिर से थोड़ा ऊपर रख के देख, यदि जलेगा तो कुछ गर्मी तो आएगी। जो वस्तु जलाएगी उसमें से गर्माहट तो होगी। उसने ऐसे हाथ किया, बोले कुछ गर्मी लग रही है? नहीं। बोले थोड़ा और नीचे कर। अब गरमाई लगी? नहीं। बोले और नीचे कर। नहीं। बोले कुछ नहीं है, अब रख ले। और जैसे ही रखा जल के भस्म। तो जब देवता भी संकट में आ जाते हैं तो उनको परमात्मा ही उबारता। इसलिए भले ही देर से मिले लेकिन भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। एक दिन वसुदेव जी ने नारद जी को बुलाया और कहा देवर्षि अभी तक हम श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते रहे, लेकिन अब हमारा अंतिम समय है। हमें ऐसा उपदेश करिए जिससे हमारा मन श्री कृष्ण की भक्ति में लगे। नारद जी कहते हैं वसुदेव जी हम आपको वो संवाद सुनाते हैं जो महाराज जनक को 9 योगेश्वरों ने सुनाया था। एक दिन महाराज जनक की नगरी में कभी हरि, पिपलायन, आविर्होत्र, चमस, करभाजन ये 9 योगेश्वर गए और महाराज जनक ने उनसे प्रश्न किया दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। संसार में ये मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है
और शरीर मिल जाएंगे, पर मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिले। और इस मनुष्य शरीर से भगवान में वैकुंठनाथ का दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर ही भव सागर से पार जाने की नौका है। नर तन भव बारिधि कह बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भव सागर से ले जाने के लिए मनुष्य शरीर नौका है, और भगवान की कृपा ही अनुकूल हवा है, और इसे चलाने वाला नाविक, क्योंकि बिना नाविक की नाव नहीं चलती। इसे चलाने वाला नाविक है गुरु। बिना गुरु के इस मनुष्य शरीर से भव सागर पार नहीं होता। गुरु बिन भवनिध तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। एक बार नारद जी वैकुंठ गए तो देखा, जहां नारद जी खड़े थे वहां भगवान ने पोछा लगाया। जब नारद जी चल दिए थे, नारद जी ने कहा, महाराज ये पोछा क्यों लगा रही हो जहां मैं खड़ा था? बोले नारद छोड़ो, तुम हमारे भक्त हो। बोले नहीं, बताइए। जिन्हें जाना है वो शांति से चले जाए, प्रदर्शन न करे, एक ओर से चुपचाप निकल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। आकर के यहां से यहां अपनी भक्ति न दर्शाएं, चुप बैठे रहे। कथा में बाधा होती है। हमने इसीलिए किसी भी दिन भेंट का ऐलान नहीं किया, क्योंकि भेंट वाले घंटों ऐसे ऐसे दिखाते हैं, वो कथा टूट जाती है। जिसे जाना है वो बड़े शांति से चुपचाप चले जाए। भगवान बोले नारद सुनो, तुम हमारे भक्त हो, जाओ। बोले नहीं महाराज बताओ, हम जहाँ खड़े थे उस जगह को शुद्ध क्यों किया? तो बोले सुनो, तुम निगुरे हो, तुम्हारा कोई गुरु नहीं, और निगुरे के तो मुंह को भी नहीं देखना चाहिए, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। बोले महाराज यदि गुरु इतना जरूरी है तो आप किसी ऋषि मुनि का नाम बताओ जो हमारे गुरु बनने के योग्य हो। बोले कुछ नहीं, कल जो सबसे पहले मिल जाए उसे गुरु बना ले। अब नारद जी रात भर मनाने लगे, हे महाराज कोई बड़ा ऋषि मिले, मुनि मिले, कोई टीवी पे आने वाला महापुरुष मिले, हमारे स्टेटस का छोटा मोटा कोई गुरु मिल गया तो हमारी तो नाक कट जाए। अब सुबह जब नारद जी निकले तो सबसे पहले एक माझी मल्ला मिला, नाव चलाने वाला। बोले फूट गई तकदीर, ये मल्लाह को गुरु बनाएंगे। और भगवान ने कहा जो सबसे पहले मिले उसे गुरु बनाना। गए उसके पास, बोले माझी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले नारद जी क्या बात है? बोले हमारा गुरु बनेगा। अरे नारद जी क्यों हंसी उड़ा रहे हो मेरी? बोले चाहते तो हम भी नहीं है तुझे गुरु बनाना, पर भगवान ने कहा है तू सबसे पहले मिल गया तो तू हमारा गुरु बन जा। माँ जी बोला ठीक है। कान में नारायण नारायण कह दिया बेचारे। नारद जी वैकुंठ गए, भगवान से बोले महाराज ना, भगवान ने कहा नारद जी गुरु मिल गए। बोले क्या गुरु मिला? एक माझी मिल गया, नाव चलाने वाला, वो हमारा गुरु लायक है, पर आपके कहने से बना दिया। बोले हमारे आगे गुरु की निंदा, जाओ 84 लाख में भटको। अब तो सारा नशा उतर गया। 84 लाख में तो शुकर कुकर गधा जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। एक बगल बैठे थे, उसी समय माझी आ गया। बोले नारद जी क्या चिंता में बैठे हो? बोले तुझे गुरु बनाने का पाप भोग रहे हैं। हमने क्या किया? बोले हमने तेरी निंदा भगवान से की, भगवान ने कह दिया जाओ 84 लाख में। अब पता है 84 लाख कौन कौन सी होती है? माँ जी कहता है नारद जी हमें ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, पर एक ज्ञान है, हम नाव को इस पार से उस पार ले जाते हैं। क्या करते हैं? नाव को इस पार से, और होना क्या है? उस पार ही तो जाना है। बोले यहाँ नाव चल रही है क्या? बोले और क्या है? जाओ भगवान के पास और कहना कि हम 84 लाख योनियों के नाम नहीं जानते, आप लिख के बताओ। और जब भगवान लिखें
तो उन 84 लाख योनियों में नारायण नारायण कह के लेट लगाना और इस पार से उस पार हो जाना और कहना हम हुआ ही 84 लाख। अब तो नारद जी में फुर्ती आ गए भगवान के पास, बोले महाराज हम 84 लाख में जाने से डरते नहीं है, तैयार हैं, पर हमको 84 लाख के नाम याद नहीं है, आप लिख के बताओ। भगवान लिखने लगे। जब 84 लाख नाम लिखे तो नारद जी नारायण नारायण कह के इस पार से उस पार हो गए। बोले हम 84 लाख में हुआ है। भगवान बोले नारद कल तक तो तुझ में ये ज्ञान नहीं था, आज कहां से आया? बोले हमारे गुरुजी ने बताया। बोले गुरुजी मल्ला नहीं है, मांझी नहीं है? बोले नहीं नहीं गुरुदेव हैं। इतने में देखा सामने से पतवार कंधे पे रख के मांझी आ रहा था। नारद जी ने जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया, उस मल्लाह में से ही भगवान नारायण प्रकट हुए। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये मनुष्य शरीर नौका है और इसे चलाने वाला नाविक सदगुरु है, जिसके द्वारा ये दुर्लभ साज भव सागर के पार हो जाता है। कभी कहते हैं जो योगेश्वर थे, बोले राजा जनक सुनो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानसुत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से, मन से और वचन से जो भी शुभ कर्म करो उसका फल मत मानो। हमने भजन किया, हे भगवान हमारी संपत्ति हो जाए, भजन खत्म। भजन करने के बाद हरि ओम श्री रामार्पणमस्तु, हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु भगवान के अर्पण कर दो। तो जैसे बैंक में एफडी बनाते हो और उस एफडी के ब्याज से काम चलता है, इसी प्रकार वो भजन अखंड हो जाता है। उस भजन के प्रतिफल से ही तुम्हारा संसार का काम चल जाएगा। भजन को मत बिगाड़ो। जो भी मन वचन कर्म से अच्छा शुभ काम करो, वो सारा काम भगवान के अर्पण। कानों से भगवान का कीर्तन सुनो। जो सुभद्रा के भाई रथांग पाणे हैं, गाना है तो उनके नाम का गान करो। बोले ध्यान किसका करें? बोले ध्येयम सदा परिभवनमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यजुषुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद्गाधरण्यं माया मृगम दैप्सित मन बधावन वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो देव दुर्लभ पिता की राज लक्ष्मी को ठोकर मार के पिता के वचनों का पालन करने के लिए दंडकारण्य वन के कांटे जंगलों में बिना पादुका के माया मृग के पीछे जो चरण दौड़े हैं, उन परमात्मा श्री राम के चरणों का ध्यान। इस प्रकार से 9 योगेश्वरों ने राजा जनक को उपदेश दिया और वही उपदेश नारद जी ने वसुदेव जी को दिया। एक दिन 8 ऋषि द्वारका में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बगीचे में बैठे हुए थे। यादव कुल, जब किसी के पिता बड़े लोग कुछ अच्छा काम करते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बल को पा करके यादव कुल उद्दंड हो गए, मदिरा पान करने लगे, बड़ों की हंसी उड़ाने लगे। तो जब ये महात्मा बगीचे में बैठे थे तो श्री कृष्ण की जामवती के पुत्र शाम्ब को दुल्हन के कपड़े पहना करके ये यादव बालक ले गए और जाकर के बोले महाराज हमारी ये नई बहू है, गर्भवती है, बताइए इसके लड़का होगा या लड़की? महात्माओं ने देखा कि ये तो बहुत उद्दंड है, बोले न लड़का होगा न लड़की होगी।
इनके उदर से कुल नाशक मूसल पैदा होगा। 7वें दिन इस द्वारका नगरी को समुद्र बहा देगा और उस मूसल के द्वारा सारे यादव कुल का नाश होगा। जा करके उग्रसेन जी से कहा, बूढ़े उग्रसेन ने कहा इसको चूरा करके और समुद्र में बहा दो। मूसल को घिस घिस के चूरा किया, समुद्र में बहाया। वो समुद्र की लहरों से प्रभास क्षेत्र में जाके तट में कांस के रूप में खड़ा हो गया। उद्धव जी भगवान के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव सुनो, आज से 7वें दिन समुद्र इस द्वारका को डुबो देगा और सारे यादव कुल का संहार होगा, हम भी अपने धाम को जाएंगे। महाराज मैं भी साथ चलूं? बोले नहीं, तुम यहां से बद्रिकाश्रम जाना। उद्धव जी को जब वियोग हुआ तो भगवान ने कहा, सुनो उद्धव, हम तुम्हें वो संवाद सुनाते हैं जो अवधूत ने, दत्तात्रेय ने यदु को सुनाया। एक बार यदु के राज्य में दत्तात्रेय पहुंचे और यदु ने जब प्रश्न किया तो देखो गुरु एक ही बनता है, शिक्षा गुरु 100 बनते हैं। लोग कहते हैं दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, यहां स्पष्ट किया दत्तात्रेय ने। संत में गुरु राजन बहवो बुद्धिपाश्रुता यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो कामीह तंसृणु पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्निश्चंद्रमा कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकद्रज मधुहा हरिणामीन पिंगला कुरोर्भक कुमारी शर्कत सर्प ऊर्णनाभि सुपेश कृत एते मे गुरु राजन चतुर्विंशत का शिक्षा वृत्ति भरे तेषाम मन शिक्षम विहात्मा। ये 24 मेरे शिक्षा गुरु। शिक्षा आप किसी से भी गुरु मान के ले सकते हो, लेकिन दीक्षा दीयते ज्ञानम क्षीयते पापनाशनम, जिसके अंतर्गत हम अपनी सारी इच्छा समर्पित कर दें वो दीक्षा गुरु एक ही होता है। गुरु जन्मनि जन्मनि। बोले मैंने पृथ्वी को गुरु माना, पृथ्वी से धैर्य की शिक्षा ली। हम पृथ्वी पर गड्ढा खोदते हैं, आग जलाते हैं, विष्ठा डालते हैं, फिर भी पृथ्वी अपने धैर्य को नहीं त्यागती है। मैंने वायु से शिक्षा ली कि वायु दुर्गंध में जाती है तो दुर्गंध का रूप होता है, सुगंध में जाए तो सुगंध का, परंतु बाद में न दुर्गंध रहती है न सुगंध। इसलिए संत को किसी का आचरण नहीं अपनाना चाहिए, समान रूप से सबके साथ जाए, परंतु किसी के आचरण को अपने जीवन में न ले, एक सा रहे। आकाश से शिक्षा ली कि सारे संसार पर समान रूप से छाया करता है। अग्नि से शिक्षा ली, पवित्र अपवित्र सभी वस्तुओं को जला देती है। चंद्रमा सबको समान शीतलता देता है। कबूतर से शिक्षा ली कि मोह नहीं करना चाहिए। एक कबूतर कबूतरी ने वृक्ष में घोंसला बनाया, अंडा दिए, बच्चे निकले। एक दिन एक व्याध ने जाल बिछा करके दाना डाल दिया, दाने के लालच में बच्चे आकर के गिर गए। बच्चों के मोह में कबूतरी भी आ गई और कबूतरी को देख करके कबूतर ने भी कहा विधवा जीवन किस काम का, वो भी जाल में फंस गया और सारा परिवार मारा गया। इसलिए जो मोह करेगा वो मारा जाएगा। अजगर से शिक्षा ली, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। पतंग से शिक्षा ली कि ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, जो आपसे प्रेम न करे। पतंगा दीपक से प्रेम करता है, जल के मर जाता है और दीपक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने मधुमक्खियों से शिक्षा ली कि अलग अलग से फूल का रस लाती हैं और एक छत्ते में बैठ के पान करती हैं। इसलिए भजन करो अलग अलग, परम सत्संग करो एक साथ बैठ के। और दूसरी शिक्षा कि ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खियां सी शहद का संग्रह करती हैं तो शहद के लोभी शहद के साथ साथ मधुमक्खियों को भी निचोड़ के मार देते। अधिक संग्रह करोगे तो उस संग्रह के साथ साथ तुम्हें भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। वेश्या से शिक्षा ली
एक वेश्या सुबह से शाम तक ग्राहक की आशा में रहती थी। एक दिन नारद जी आए, बोले पूर्व जन्म में पाप किए तो वेश्या बनी और अब भी पाप कर रही है। तो बोले हम पतिव्रता तो बन नहीं सकती। बोले एक काम कर, सुबह सबसे पहले जो पुरुष मिल जाए पूरे दिन भर उसी को पति मान और किसी पुरुष की आशा मत कर और उसका पति की तरह से सेवा कर। वेश्या ने नारद जी की बात मानी। जो पुरुष सुबह मिल जाता था उसे ही दिन भर पति मानती थी, उसी को नलाती धुलाती भोजन कराती, उसी की सेवा करती। एक दिन वेश्या उठी तो देखा कुष्ठ रोग दलित कुष्ठ से पीड़ित एक व्यक्ति सामने आया। सबसे पहले वेश्या उसे ले आई, ला करके गर्म पानी से उसके घाव साफ किए, उसे कपड़े पहनाए, उसे भोजन कराया, दिन भर उसकी सेवा की और रात्रि में जब उसके साथ सोने के लिए गई तो उसी में से नारायण प्रकट हुए। कुंवारी कन्या से शिक्षा ली कि कुंवारी कन्या के यहाँ एक दिन अतिथि आए, घर में अनाज नहीं था तो धान कूटने लगी। बोले पता लग जाएगा कि इनके यहाँ अन्न नहीं है, तो दो दो चूड़ी उतार दी। फिर कूटा, फिर आवाज हुई तो एक एक और उतार दी। साधक को ज्यादा भीड़ में नहीं रहना चाहिए, अकेले में भजन करे। दूसरी शिक्षा थी कि कुंवारी कन्या पिता के साथ उन्नति करती है और जब विवाह हो जाता है तो उस संपत्ति में मुड़ के नहीं देखती है। आज तो फिर भी सरकार ने लड़ाने के लिए डॉटर एक्ट बना दिया, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन हमारे यहाँ की कन्याएं पिता की संपत्ति को नहीं चाहती। सर्प से शिक्षा ली। सर्प कभी अपना घर नहीं बनाता, चूहे और खरगोशों के बिल में रहता है, वो भी 3 दिन से ज्यादा नहीं। इसीलिए साधक को ज्यादा मठ मंदिर मकान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक वृक्ष के नीचे 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। हिरण से शिक्षा ली। हिरण को दौड़ के कोई नहीं पकड़ सकता है, पर बीणा की तान सुनने के लालच में हिरण पकड़ जाता है। इसलिए किसी भी इंद्रिय के बस में नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा ली। भगवान ने उद्धव को बद्ध मुक्त की व्याख्या सुनाई कि जो किसी भी वस्तु से व्यक्ति से बंधा हुआ है मोह में, अरे हम घर छोड़ के जाएंगे, हमारे घर को कोई लूट लेगा, हमारे छोटे से बच्चे की देखरेख कौन करेगा, हमारे बच्चों के पेपर हैं वो कैसे होंगे, तो वो बद्ध है। और जिसे किसी की चिंता नहीं है, आज वृंदावन जाना है तो जाना है, आज कथा में जाना है तो जाना है, वो मुक्त है। उद्धव 7वें दिन इस द्वारका को समुद्र निगल जाएगा, तुम मैत्रेय जी के पास बद्रिकाश्रम जाओ और वहां पर जो कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई है, उस कथा को सुनकर के पूरे संसार में मेरे गुणों का गान। उद्धव जी ने विदा ली। भगवान ने सारे यादव कुल से कहा, ये द्वारका समुद्र में डूबने वाली है, इसे खाली करो। सारे यादव कुल सरस्वती नदी के किनारे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। प्रातःकाल सबने भजन पूजन किया, दान किया, तब तक ठीक रहा। और सायंकाल को जैसे ही बारूणी पान की, एक दूसरे को गाली दी। गाली देते देते झगड़ने लगे, अस्त्र शस्त्र निकाले। अस्त्र शस्त्र जब समाप्त हो गए तो वो ही समुद्र में उगी हुई कांस, जिसे लेकर के एक दूसरे को काट के पूरा यादव कुल समाप्त। बलराम जी तो अपने शेष रूप से योग क्रिया द्वारा समुद्र में समा गए। भगवान कृष्ण अपने पैर पर पैर रख के अरुणारे चरणों को पीतांबर से ढक के लेटे हुए थे। पूर्व जन्म का बाली व्याध जरा नाम का एक टुकड़ा जो बचा था मूसल में से, जिसे मछली ने निगला, उस मछली के पेट में से इस टुकड़े को निकाल के फर बनाया और उसी फर को लक्ष्य करके बाण में श्री कृष्ण के चरणों में प्रहार किया। जब देखा कृष्ण है, आके शरण में पड़ा, बोले तेरा कोई दोष नहीं, ये सब मेरी इच्छा से। आकाश में देवता आ गए,
दुंदुभी निगाड़े बजने लगे, विमान आया, दारुक्षार्थी को भगवान ने विदा किया और विमान में आरूढ़ होकर के भूर्भुवः स्वः मह जन तप शक्ति ब्रह्मलोक तक देवताओं ने देखा श्री कृष्ण की ज्योति को, पर ब्रह्मलोक से ऊपर किसी की गति नहीं थी। भगवान अपने धाम को गए, कहां गए? भागवत के महात्म्य में बतलाया प्रथम स्कंद में, श्री कृष्ण कहीं नहीं गए। कलिकाल के जीवों का उद्धार करने के लिए इस भागवत में समा गए और उसी में से हम सबका कल्याण कर। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजन, हमने तुझे कृष्ण कृपामृत कथामृत पान कराया है, तू अमर हो गया, अब तुझे मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। कलयुग के राजाओं का, कलयुग के जीवों का धर्म बतलाया, पृथ्वी के राजाओं का धर्म वर्णन किया और परीक्षित को आशीर्वाद देकर के मुनि सुखदेव जी ने विदा लिया। हम भी सुखदेव जी को प्रणाम कर लें। हरि कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, अभी बैठे रहे तो बाकी है। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल गए थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल गए थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। वो राह बताने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी ने विदा ली। उधर से तक्षक चलता है परीक्षित को डसने के लिए। कश्यप नाम का ब्राह्मण चलता है परीक्षित को बचाने के लिए। मार्ग में दोनों आमने सामने आते हैं। तक्षक कश्यप से पूछता है, कहां जा रहे हो? बोले, राजा परीक्षित को तक्षक डसेगा, हम उसे बचाएंगे। बोले, क्या तुम में इतनी सामर्थ्य है जो तक्षक के विष को दूर कर सको? बोले, हाँ। तक्षक ने एक हरे पेड़ में डंक मारा, पूरा पेड़ जल गया। ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के उस राख पर छींटा, पूरा पेड़ हरा हो गया। तक्षक ने कहा, ये तो काम बिगाड़ेगा। बोले, क्यों जा रहा है राजा को बचाने? बोले, धन के लिए। तक्षक ने कहा, मैं तुझे नागमणियों का हार देता हूं, जितना धन चाहेगा उतना मिल जाएगा। और ब्राह्मण को वहीं से लौटा देता। परीक्षित तो पहले ही आसन लगा के श्री कृष्ण में चिंतन करके 6 चक्र का भेदन करके ब्रह्मरंध्र से प्राण वायु को निकाल के श्री कृष्ण में लीन हो चुके। केवल शरीर को तक्षक ने डसा, शरीर जल गया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। बोले, जितने तक्षक जब तक नहीं मरे यज्ञ में आहुति डालो। हजारों सांप आके मरने लगे। ब्राह्मणों से बोला, तक्षक नहीं आया? बोले, तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपट गया, इंद्र ने शरण दिए। बोले, इंद्र के सहित आवाहन करो। जब ब्राह्मणों ने आहुति दी तो सिंहासन सहित इंद्र आ गया। उसी समय आस्तिक ऋषि आए। बोले, जन्मेजय बेटा विचार करो, तुम्हारा जन्म किस कुल में है? तुम्हारे दादा परदादा सब भगवान के भक्त हुए, तुम्हारे पिताजी भी भक्त थे, और तुम ये द्वेष में लाखों सांपों की आहुति दे रहे हो। तक्षक नहीं मरेगा। इंद्र ने उसे अमृत पिला दिया। ये बैर छोड़ दो। आस्तिक ऋषि के कहने से जन्मेजय ने सर्प यज्ञ बंद कर, और इसीलिए आज तक सांप आस्तिक ऋषि की आन मानते थे। जंगल में जब लोग अकेले सोते तो रेखा खींच दो, आस्तिक ऋषि की आन है, उसे सांप नहीं लांघता था।
महाप्रलय का वर्णन सूत जी ने किया कि मार्कंडेय ऋषि को महाप्रलय का दर्शन। मार्कंडेय जी की आयु 5 वर्ष की थी। जब यमराज प्राण लेने आए तो शंकर जी की पिंडी से लिपट गए। शंकर जी प्रकट हो गए, बोले क्यों आए हो यमराज? बोले इसकी आयु 5 वर्ष है। बोले हमारी आयु से गिनो। शंकर जी के 5 वर्ष में कितने यमराज बदल जाते हैं। मार्कंडेय अमर हो गए। एक दिन हाथी की सूंड से बड़ी वर्षा हुई, पूरा संसार जलमय हो गया, सब कुछ बह गया। तो मार्कंडेय ने देखा, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। केवल बड़ के पत्ते पर लेटे हुए छोटे से बाल कृष्ण अपने पैर का अंगूठा चूस रहे। हजारों वर्ष पानी में बहते रहे मार्कंडेय, फिर अपने आश्रम पर आए। हजारों वर्ष बाद फिर बहते रहे। ये सब क्या है? ये एक सपना है। हम और आप मां की कोख में आए, फिर जन्म हुआ, फिर इतने से मां की गोदी में थे या ज्यादा बड़े थे? याद है कुछ? हमको तो याद है जब छठी के दिन हमारी बुआ ने काजल लगाया था, इतने से मां की गोद में थे। मां के स्तनों से प्रेम था। फिर कुछ और बड़े हुए तो खेल खिलौनाओं से प्रेम हो गया। फिर जब और बड़े हुए तो साथ के बच्चों से प्रेम हो गया। फिर हम और बड़े हुए तो विद्यालय जाने लगे, विद्यालय के सहपाठियों से प्रेम हुआ। फिर और बड़े हुए तो कॉलेज जाने लगे, गर्लफ्रेंड बन गए। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर हमारी शादी हो गई, हम पति पत्नी बन गए, उससे प्रेम हो गया। उसके बाद में हमारे बच्चे हुए, उनसे प्रेम हो गया। पत्नी पति को भूल गई और पति पत्नी को भूल गया, बच्चों में लग गए। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर जब हम और बड़े हुए तो हमारे बच्चों की भी शादी हो गई। जब और बड़े हुए तो पोता पोती हो गए। फिर कितने बड़े हुए? कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 60 साल, कोई 90, कोई 100। हम मर गए। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना ही सपना है ना, ये इससे ज्यादा है? न कोई 100 साल जीता है, न 60 साल जीता है, न 80। ये सपना 2 घड़ी का, 48 मिनट का। माँ के पेट से बाहर आने के बाद वापस चिता में जाने तक ये केवल 2 घड़ी का सपना है। जिसे कोई 60 साल जी करके बताता है मैं 60 साल जिया, कोई कहता है 70 साल, कोई कहता है मैं 80, कोई 90, कोई 100। कुछ नहीं, 2 घड़ी, इससे ज्यादा नहीं। ये इस द्वापर की घटना है। अर्जुन जी का नियम था, रोज कथा सुनने जाते थे श्री कृष्ण के पास। 12 वर्ष हो गए। एक दिन अर्जुन जी को रास्ते में नारद जी मिल गए। बोले अर्जुन कहाँ जा रहे हो? बोले कथा सुनने। वक्ता कौन है? कोई अच्छा है या ऐसा वैसा ही है? बोले श्री कृष्ण है वक्ता। बोले वो क्या कथा करना जानते? उन पे तो एक ही कथा आती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और कथा में तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तुमने 12 वर्ष कथा सुनी, कोई चमत्कार हुआ क्या? बोले नहीं नहीं, कोई चमत्कार नहीं। अच्छा, तो तुम्हारा 12 वर्ष का समय बेकार गया। इतने में तो 2-4 राज्य जीत लेते। अर्जुन को लगा बात सही है बाबा की। अर्जुन कथा सुनने नहीं गया। जब मुख्य श्रोता नहीं आया तो वक्ता को चिंता हुई। भगवान आ गए। बोले अर्जुन आज कथा सुनने नहीं आए। बोले क्या सुने? वही कथा, सर्वधर्मान परित्यज्य। और कथाओं में तो चमत्कार होते हैं, आपकी कथा में कोई चमत्कार नहीं हुआ। बोले आज होगा चमत्कार, चल हमारे साथ। बुआ कुंती के पास गए। बुआ हम और अर्जुन यमुना जी नहाने जा रहे हैं, आकर के भोजन करेंगे, पूरी सब्जी बना लेना। बुआ बोली ठीक है। अभी कमर कमर पानी में जाके नहाने को जब खड़े हुए तो चारों ओर बड़े बड़े बादल आ गए। इतनी मोटी धार से पानी बरसा के पूरा संसार जलमय हो गया। श्री कृष्ण तो अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन की नाक तक पानी आ गया। अब सांस रुकने लगी। उचक उचक के सांस ले रहा था, बचने का कोई साधन नहीं। तो दूर देखा एक काली कुरूप, एक आंख से कानी लड़की नाव चलाती आ रही। अर्जुन बोला अरे इधर आ, इधर आ।
वो कानी लड़की बोली क्या बात है? बोले हमको अपनी नाव में बिठा ले। बोले शादी करेगा हमसे? तेरी ओर तो देखने का भी मन नहीं कर रहा। बोले मर जा, मैं नहीं बिठा रही अपनी नाव। अब बेचारा क्या करता, फिर उचकने लगा। अंत में उस कानी से बोला हाँ हाँ चल तेरे से शादी कर लेंगे। बोले अपनी और पत्नियों के पास नहीं रहेगा, हमारे पास रहना पड़ेगा। बोले ये भी जबरदस्ती? बोले हाँ चल तेरे साथ रहेंगे, मरने से तो अच्छा। बोले संतान पैदा करनी होगी। 3 वचन लिए उस कानी ने और फिर अर्जुन को नाव में बिठाया। नाव चलाते चलाते मछुआरों की बस्ती में ले आई, जहां निरी मछलियों की हड्डी पड़ी थी, मरी मछली पड़ी थी, दुर्गंध थी। पर करता क्या, वचन दिया। 2 वर्ष में एक लड़का हुआ कानी से, फिर 2 वर्ष में दूसरा लड़का, फिर 2 वर्ष में तीसरा, फिर 2 वर्ष में चौथा। कितने वर्ष हुए? 8 वर्ष हो गए कानी के साथ रहते रहते। पर अर्जुन को कृष्ण याद नहीं आए। 8 वर्ष बाद आया, अरे मैं कहाँ इस काली और कानी के चक्कर में पड़ गया, कृष्ण कहाँ गए? तो झोपड़ी के बाहर देखा, रेत में कृष्ण खड़े थे। अर्जुन निकल के आया, अरे कृष्ण कृष्ण सुनो सुनो। क्या बात है अर्जुन? बड़े घबराए लग रहे थे। बोले क्या बताएं, उस दिन जब हम और आप नहा रहे थे। भगवान बोले किस दिन? बोले उसी दिन। पता नहीं तुम तो कहां अंतर ध्यान हो गए। भला हो इस कानी का जिसने अपनी नाव में बिठा के मेरे प्राण बचा लिए। बोले अच्छा, अब देखो कृष्ण तुमसे क्या छुपा है, हमने इससे विवाह कर लिया। अच्छा हमको बताया नहीं? बुआ को तो बताया होगा। बोले नहीं नहीं किसी को नहीं बताया, हमारा इसका विवाह हो गया और देखो हमारे 4 लड़के भी हो गए हैं इसके द्वारा। अच्छा चल बुआ कुंती को बता कि तेरे कानी से ब्याह कर लिया है, 4 लड़के हो गए हैं। बात करते करते भगवान लाए। अर्जुन बोला यही तो वो जगह थी जहां से तुम अंतर ध्यान हो गए, हम और तुम बिछड़ गए। बोले अच्छा। जब गए बुआ कुंती के पास, कुंती बोली अर्जुन कृष्ण आ गए बेटा, मैंने पूड़ी बना ली, बस सब्जी बनाना बाकी। जितने में कुंती ने पूड़ी बनाई उतने में अर्जुन की शादी भी हो गई, 8 वर्ष भी हो गए, 4 लड़के भी हो गए। बोलो जी। मोह निशा सम सोबनिहारा, मोह निशा सम सोबनिहारा, देखा ही स्वप्न, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकार, मोह निशा सोया व्यक्ति अनेक तरह के सपने देखता है। मैं इससे मिला, मैं वहां गया, मैंने जीवन में ये किया वो किया, पर जब वहां पहुंचता है तो देखता है 2 घड़ी बीते। कितने दिन पहले लेने गए थे हमको स्टेशन है? 8 दिन हो गए। बोलो। और परसों के बाद लाए भी कि नहीं लाए ये भी नहीं रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसी तरह ये संसार है, क्या कोई आया क्या कोई लाए, जीव है मुसाफिर और जगह है सराय। जैसे धर्मशाला में कोई ठहरता है, एक दिन ठहर के चला जाता है, उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर संसार है। आए ठहरे, रास्ते में लोगों से मिले और चले गए। कुछ साथ जाने वाला नहीं, केवल भगवान का नाम साथ जाता। तो मार्कंडेय के द्वारा सूत जी ने शौनकादिक को संसार का दर्शन कराया कि ये संसार नश्वर है। जिन्होंने 7 दिन कथा नहीं सुनी उन्हें हम मूल भागवत सुनाते हैं, जिससे कि उन्हें संपूर्ण 7 दिन का फल प्राप्त हो जाए और उसके बाद ये कथा विश्राम लेगी।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। जैसा कि सूत जी ने प्रारंभ में महात्मा में बतलाया, नारद जी का और भक्ति का संवाद, ज्ञान वैराग्य को मूर्छा से मुक्त करने के लिए नारद जी ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा समाप्त हुई। परीक्षित का जन्म, परीक्षित को श्राप और सुखदेव जी का आगमन और श्रीमद् भागवत सप्ताह को प्रारंभ कर। प्रारंभ में पुराणों के 10 लक्षणों का वर्णन, महाप्रलय और सृष्टि की उत्पत्ति लय संहार का वर्णन, सर्ग विसर्ग का वर्णन, उसके पश्चात ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा से सनकादिक नारद, उत्पत्ति भगवान के अवतारों में 12 अवतार, कपिल अवतार, नर नारायण अवतार और धर्म का अवतार, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, सती का देह त्याग, पार्वती जी के साथ शिव का विवाह, ध्रुव चरित्र का वर्णन, भगवान पृथु का अवतार, प्राचीन बहिर को नारद जी का उपदेश और भरतोपाख्यान, जड़ भरत का उपाख्यान और स्वर्ग नर्क भूगोल का वर्णन, अजामिल का उपाख्यान। उसके पश्चात वृत्तासुर का वृत्तांत, नारायण कवच का उपदेश, मर्तों की उत्पत्ति, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार। उसके पश्चात में मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र का मोक्ष, समुद्र मंथन, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, भगवान का देवताओं को अमृत पान कराना और उसके पश्चात में भगवान का वामन अवतार, मत्स्य अवतार, सूर्य वंश का वर्णन, भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार, राघवेंद्र का चरित्र, पश्चात चंद्रवंश का वर्णन, परशुराम जी का अवतार, भगवान कृष्ण के अवतार की कथा, भगवान का मथुरा से गोकुल आगमन, गोकुल में पूतना, तृणावर्त, सट्टासुर, अघासुर, बकासुर आदि राक्षसों का वध, कालिय नाग को नाथना, गोवर्धन धारण और उसके पश्चात में महारास लीला का वर्णन, पश्चात केसी, धेनुकासुर आदि का वध और भगवान का अक्रूर आगमन के साथ मथुरा गमन, मथुरा में धोबी का वध, उपजा पर कृपा, कंस, चांडूल, मांडूल, संतोषल का वध, भगवान का अवंतिकापुरी में विद्या अध्ययन करने के लिए जाना, आकर के उद्धव जी को ब्रज में भेजना, उद्धव गोपी संवाद और जरासंध का मथुरा पर चढ़ाई करना, 23 अक्षौणी सेना के साथ 17 बार जरासंध का पराजित होना, 18वीं बार काल यवन के आने से भगवान का युद्ध से पलायन, मुचकुंद पर कृपा, काल यवन का भस्म, द्वारका बसाना, भगवान का द्वारका में प्रवेश और कौरव 16,108 के साथ विवाह, कौरव पांडवों को निमित्त बना करके महाभारत युद्ध करना, शाल्व, शिशुपाल, दंतवक्र, नरकासुर आदि का वध, दुविध, पौंड्रक का वध, सुदामा पर कृपा और अंत में कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिलन, पश्चात में 9 योगेश्वर और जनक के संवाद के द्वारा वसुदेव जी को उपदेश, अवधूतोपाख्यान, यादव कुल को श्राप, आपस में यादव कुल का संहार, भगवान का स्वधाम गमन, परीक्षित का मोक्ष, वेद की शाखाओं का विभाजन, मार्कंडे को महाप्रलय का दर्शन और सूर्य की दशाओं का वर्णन, ये सब कथा
सूत जी ने सुनाई। हमने भी अपनी मति के अनुसार जैसा आपने सुनना चाहा आपको 7 दिन तक श्री भगवान के चरित्रों को सुनाया। प्रयास ये था कि कुछ आपसे छुपाए नहीं। बाकी भगवान की कथा तो अपार है, हमारी मति से भी बहुत ज्यादा है। और इस कथा के क्षेत्र में यदि हमारे मुख से कोई ऐसे शब्द निकले हों कि जिनसे किसी के हृदय को घात लगा हो, तो हम शब्द वापस लेके क्षमा चाहते हैं। और आपको जो अच्छा लगे उसे आप अपनी झोली में रखिए, और जो अच्छा न लगा हो उसे हमारे पास वापस कर दीजिए। वर्मा परिवार बहुत भाग्यशाली है, इनके अनेक जन्म के पुण्य उत्पन्न हुए तो इन्होंने ये कथा का आयोजन किया, और इस कथा में इनके द्वारा आप सबको भी सुनने का लाभ मिला। जिसने अपना समय दिया वो भी भाग्यशाली, जिसने इसमें सहयोग किया वो भी भाग्यशाली, और इसमें से जो थोड़ा सा नियम व्रत का पालन करेंगे वो परम भाग्यशाली होंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न रहे। एक श्लोक हमारे साथ बोलिए सभी मिलकर, बोलो भवे भवे हरे हरे यथा भक्ति यथा भक्ति पादयोस पादयोस तब जायते तब जायते तथा तथा पुरुष्व पुरुष्व देवेश देवेश नाथस नाथस् त्वं त्वं नो नो यतः यतः प्रभो प्रभो नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम् यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम् प्रणामो प्रणामो दुख दुःख समनस समनस् तम तं नमामि नमामि हरिम हरिं परम परम तम तं नमामि नमामि हरिम हरिं परम। कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन ही सार है, और उस परमात्मा से नाम संकीर्तन के साथ एक ही वस्तु मांगो कि हमें इस भव सागर से पार कर। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तो तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। हमको बितारो श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। हमने सुना तुमने सुनावा को तारा। हमने सुना सुदामा को तारा। अरे कंदुल का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। कंदुल का करके बहाना, श्याम हमको बितारो। हमने सुना तुमने कुब्जा को तारा। हमने सुना श्याम कुब्जा को तारा। चंदन का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। चंदन का करके बहाना, श्याम हमको बितारो। सारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। हमने सुना तुमने मीरा को तारा। 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 जहर का लेके बहाना, श्याम हमको भी तारो। जहर का लेके बहाना, श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, श्याम
तारो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे। कथा का सत्र विसर्जित होता है कल प्रातःकाल। पहले सभी देवताओं का जैसे नित्य प्रतिपूजन होता है ऐसे पूजन होगा। उसके पश्चात 9 बजे से गीता पाठ होगा, तुलसी वर्षा होगी और 10:30-11 बजे से यहाँ इसी स्थान पर हवन होगा। हवन की व्यवस्था जो मुख्य आयोजक हैं उनके अनुसार है, बाकी आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं हवन में। और उसके पश्चात श्री भागवत जी का यथाशक्ति प्रसाद वितरण किया जाएगा। आप सब हवन में आएं और प्रसाद ग्रहण करें और भागवत जी के जो चरित्र आपको अच्छे लगे हो उनको मन में बसाइए। जय जय श्री राधे। पूर्णः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सारी जनता को राम कुमार जी आकर के धन्यवाद दीजिए, फिर आरती होगी और आरती होने के पश्चात आज का सत्र विसर्जित है। आइए आगे आइए, आगे आ जाइए, पीछे नहीं, आगे आकर के आप लोग 2 मिनट बैठे रहें। उसके पश्चात आरती होगी, प्रसाद लेके जाए। मैं वर्मा परिवार की ओर से सबसे पहले व्यास जी महाराज पंडित रामजय चतुर्वेदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो अपनी मुखाग्नि से हम सभी का उद्धार का उपाय बताए। साथ में सभी इनके साथी पंडित और संगीत वादक सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ साथ आप सभी श्रोतागण का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल,
सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय फल परमानंद सुधार समय फल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारण कलिमल मथन त्रिताप निवारण जन्म मृत्यु में भव भयहारिण जन्म मृत्यु में भव भयहारिण सेवत सतत सकल सुखकारिण सेवत सतत सकल सुखकारिण तुम हो सद हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशन विषय विलास विमोह विनाशन विमल विराग विवेक विकासन विमल विराग विवेक विकासन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासन परमहंस मुनि मन उल्लासन रस के मैं रस रास विलासन रस के रस रास विलासन भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासन भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासन कथा चिंतन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान दान की आरती अति पावन पुराण आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाते बल से गिरधर कापे लोग दोष जग निकट न झाके रंजन पुत्र महाबल जाए संतन के प्रभु सदा सहाय जय वीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी प्रिया सुधिलाए लंका कोट समुद्र दिखाई जग पवन कारण लाई लंका जार असुर सब मारे सिया राम जी के काज संहारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे अनक जीवन प्राण उबारे पैठ पसार जोर जमकारे हरियामण की भुजा उठारे मारे भुजा सुर तल मारे दाएं भुजा संत जन तारे सुर नर मुन जन आरती उतारे जय जय हनुमान उतारे पंचन साल कपूर लुटाई आरती करते अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बच गए तुम से परम पद पावे संत विदंत रघुराई तुलसीदास प्रभुआरती गाई आरती कीजे हनुमान लला की कुछ सदन रघुनाथ कला की शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुर्याभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु हरिः ओं माजनेन यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकर्वीररसालपुस्तैर्बिल्वा प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने गुरु गोविंदन की नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधेश्याम। आइए एक हनुमान जी का भजन सुना देते हैं। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का, बजरंगबली का बजरंगबली का बजरंगबली बजरंगबली का बजरंगबली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का। झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है। गीता का पता लगाए रे झंडा बजरंगबली का, गीता का पता लगाए रे झंडा बजरंगबली का। इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है। अक्षय कुमार गिराए रे झंडा बजरंगबली का, अक्षय कुमार गिराए रे झंडा बजरंगबली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का, लहर लहर।
झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है। लंका को फूंक दिखाए रे झंडा बजरंग बली का, लंका को फूंक दिलाए रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। मंच पे बारी बारी से आए, इकट्ठा ना आए। इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है। लक्ष्मण के प्राण बचाए रे झंडा बजरंग बली का, लक्ष्मण के प्राण बचाए रे झंडा बजरंग बली का। झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है। काका सीता राम लाए झंडा बजरंग बली का, लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है। सेना को फाड़ दिखाए रे झंडा बजरंग बली का, सेना को फाड़ दिखाए रे झंडा बजरंग बली का। तो काम बनाए रे झंडा बजरंग बली का, भक्तों का काम बनाए रे झंडा बजरंग बली का। जय श्री राधे। बैंक से कुछ अधिकारी आए हैं तो उनसे निवेदन है कि महाराज जी से आशीर्वाद लें। और एक सूचना आया है, भक्ति महिला मित्र मंडली द्वारा आज का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। महाराज जी से आशीर्वाद लें। जय श्री राधे।